नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इस बुक को आप आराम से हल कर सकते हैं और आप लोगों को लगातार इसको टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिल रहे हैं। और आप आने वाले जो जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, वो सारे रेलवे के एग्जामों के लिए मैथ अच्छे से इसमें कवर किया गया है और लगातार इसके वीडियो आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल रहा है हमारे चैनल पे। हमारे इससे पहले जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, जैसे कि एलसीएम, बोले तो लाभ हानि, परसेंटेज, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है भाई लोगों रेशियो का, और जो लगभग ये भी कवर होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो चलते हमारा रेशियो का टॉपिक चल रहा है, देखते हैं हमारा कहां तक हमारे क्वेश्चन पहुंच गए। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बुक के पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप इसके पीडीएफ हमें क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो बच्चे बराबर देखते हैं, उसके बच्चों के कमेंट होते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार का कोई सवाल है, आप लोगों के लिए डाउट ना बने, तो मैं बहुत ज्यादा चर्चा करके पहले से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कोई सुधार हो सकता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं वो भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही आशा करूंगा कि आप लगातार पढ़ते रहें और पूरा वीडियो जरूर देखा करें, और क्रम से पहले वीडियो से देखा करें। बराबर बच्चे पीछे से सीरीज देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आए, और लगातार मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, तो बेफिक्र रहिएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस हमारे ऊपर डटे रहिएगा, बस हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। तो चलते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रेशियो की। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रेशियो का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कहां से होना भाई लोगों, यहाँ से यहाँ तक 55 तक हमारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है भाई लोगों, हमारा 56 का होना है। कौन सा होना है भाई लोगों, 56 से होना है ना, 56 से हमारा क्वेश्चन होना है। 55 क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए, ये हमारा 56 से क्वेश्चन होगा। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। बेसिक हमने आप लोगों का पूरा आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा है, बेसिक बताने की यहाँ जरूरत नहीं। बेसिक आप देख के ही आएंगे, तभी आप तीसरे या चौथे या पांचवें वीडियो पे आना। पहला वीडियो जरूर देख के आना। वैसे तो मैं कहूंगा एक से लेकर क्वेश्चन हमेशा शुरुआत से देखा करो, बीच में छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, वीडियो के मैं क्वेश्चन में ही हाल के हाल आप लोगों को सिखाता जाता हूँ, ठीक है। तो आप जब पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब आप कह पाओगे हाँ मजा आ गया था सर, पूरा टॉपिक कवर करो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। बहुत मेहनत लगती है टॉपिक को बनाने में, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करता हूँ। बस आप लोग देख के आइए, जो लोग पीछे से देख के आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे सर मैथ में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इंप्रूवमेंट बच्चों का हुआ वो लोग जरूर कमेंट किया करो। एक छोटा सा कमेंट जाने में, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता, लाइक जरूर किया करो भाई लोग, है ना। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, लगातार वीडियो बनाता रहूंगा मैं। चलते 56 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 2430 रुपए को 3 व्यक्ति एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयर क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी की जाती है तो शेष का जो अनुपात है वो 3:4:5 के अनुपात में होगा। सी का हिस्सा बताइए। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो 2430 रुपए आपको दे रखे हैं, वो 3 व्यक्ति हमारे पास एबीसी दे रखे हैं। क्या दे रखे भाई लोगों, एबीसी हमारे पास दे रखा ए, और क्या दिया भाई लोगों, बी दे रखा हमारे पास, और क्या दिया भाई लोगों, सी दिया। रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास, तो रेशियो दे रखा हमारे पास 3:4:5। ये सर किसका रेशियो दे रखा है, तो सर ये रेशियो कब का दे रखा है, ये रेशियो जब का दे रखा है तब आप इसमें से क्या करें, आप 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए को हटा दो। जब ये हटने के बाद जो रुपए बचेंगे उनका ये रेशियो है, उनका ये क्या है, रेशियो है हटाने के बाद। तो हटाने का मतलब बात क्या है, टोटल हमारे पास 2430 रुपए है। टोटल हमारे पास कितना है, 2430 रुपए है। 2400 कितना है सर, हमारे पास 30 रुपए है। इसमें से देखा जाए 5 रुपए इसके हटेंगे, 10 रुपए इसके हटेंगे, 15 रुपए इसके हटेंगे, तो टोटल मिला के देखा जाए 5 और 10 15, 15 15 30, मतलब 30 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सर माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कमी। क्या कर दी जाए, कमी कर दिया, मतलब 5 रुपए की, 10 रुपए की और 15 रुपए की कमी कर दी जाए, तब इन संख्याओं का जो रेशियो बचता है वो हमारे पास कितना बचता है, 3, 4 और 5 बचता है, कमी करने के बाद, कमी करने के बाद, ठीक है सर। तो मैंने कमी कर लिया, तो मैंने देखा कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये 0 बचेगा, ये हमारे पास 0 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये हमारे पास 2 बचेगा। कमी करने के बाद हमारे पास 24 रुपए बचे। 24 किन के बचे, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, टोटल इनका 12x हो रहा है। टोटल 12x हमारे पास कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है, ठीक है। ये हम घटाने के बाद जो हमारे पास रेशियो था वो ये घटाने के बाद। तो हमने काटा पीटी की, तो हमने देखा कि भाई लोगों हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास x बचा भाई लोगों 200। कितना बचा, 200 बचा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे इसका मतलब ये 600 रहा होगा सर, ये हमारे पास कितना रहा होगा, 800 रहा होगा सर, और ये हमारे पास कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। कितना रहा होगा सर, 1000 रहा होगा। ये कितना रहा होगा, 1000। x का मान मैंने यहाँ पे 200 रख दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये घटाने के बाद हुआ है सर। क्या क्या घटाने का बाद, तो बोला कि पहले वाले में 5 घटाया गया, इसका मतलब पहले ये कितना रहा होगा, 605 रहा होगा। क्यों, क्योंकि सर 5 मैंने घटा के 600 बना दिया। सर बी कितना रहा होगा पहले, तो 10 घटाया, इसका मतलब बी पहले 810 रहा होगा, ठीक है सर। सर सी में कितना माइनस किया गया, तो सी में 15 रुपए माइनस करके 1000 आया, इसका मतलब पहले सी कितना रहा होगा, 1015 रहा होगा। अरे यस या नो, क्या मेरी बात से सहमत है क्या नहीं। अगर आप इन सबको जोड़ते हो,
अगर आप इन सबको जोड़ोगे 1015, 1010 और 600, 1015, 810 और 605 सबको जोड़ोगे तो आपको 2430 रुपए मिलेगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास 2400 मिलेगा। तो कहने की बात तो वही हुई ना। इसका मतलब पहले जो संख्या रही होगी, ए की रही होगी 605, बी की रही होगी 810 और सी की रही होगी पहले 1015। हमसे यही पूछा था कि बताइएगा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, मतलब सी का हिस्सा पहले कितना था। सी का हिस्सा क्या था, कितने में से 2430 रुपए में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2430 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है। इसका मतलब एबीसी में विभाजित किया गया था 2430 को, ना कि 2400 को। 2430 वाले को, तो 2430 में से अगर देखा जाए तो 1015 था जो हमसे पूछा था सी का मान, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है आप मेरे को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देख रहे हो, है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, आप कभी भी देखेंगे। मैथ में कुछ बदलता नहीं है भाई लोगों, मैथ तो वही रहेगा, क्योंकि हम जिन नियमों के आधार पर चल रहे हैं वही तो चलते रहेंगे। सवालों की लैंग्वेज बदलती रहेगी, सवाल थोड़े बड़े होते रहेंगे, लेकिन नियम तो हमें वही फॉलो करने पड़ेंगे। 2 और 2 4 होता है, तो आज भी तो 4 ही होता है ना। आज भी हम सालों से 4 ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 और 2 4 होता है। ठीक है, तो आप कितनी साल के बाद वीडियो देखे तो कमेंट जरूर करना। अगर 2 साल बाद देखो 2 साल बाद कमेंट करना, 3 साल बाद देखो 3 साल बाद कमेंट करना, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे वीडियो बनाने का जो मेरा मेहनत था हजारों घंटे का, वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो रहा है। चलिए, तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी दिल्ली। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। थोड़ा सा मैंने अब क्या है, थोड़ा चर्चा करना बढ़ा दिया है, इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि कुछ बच्चों के छोटे छोटे डाउट रह जाते, वो बच्चे फिर क्या कहते कमेंट के माध्यम से पूछते, फिर मैं कमेंट में कैसे समझाऊं आपको। तो मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूं, जो आपके मन में आता है कि सर ये चीज कैसे आई होगी, थोड़ी सी मैंने चीजों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। चलते हम आगे। 50 रुपए की राशि एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक और बी को सी से 9 रुपए अधिक मिलते हैं, तो शेयरों का अनुपात बताइए। ये जब भी अधिक और अधिक वाला सवाल आता है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, ऐसा कभी भी आता है अधिक वाला, तो इसको बनाने का, इसको सही तरीके से बैठाने का तरीका क्या है सर? इसका सही तरीके से बैठाने का तरीका सर, पहले तो आप ये देख लो इसमें लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें लोग हैं 3, ए बी और क्या सी। तो इसमें बैठाने का तरीका सीख लो सर। क्या कह रहा है, ए को बी से, ए को किसको, बी से, मतलब इसकी ओर इशारा हो रहा है, ए को बी से, ठीक है सर, ए को बी से। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, बी को सी से, बी को किसके, सी को, बी को सी से। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं देखूं, अगर मैं मान लेता हूं मेरे को इन एबीसी के पास लाइट भेजना है, एबीसी के पास लाइट भेजना है, एक छोटे से उदाहरण दे रहा हूं, एबीसी के पास लाइट भेजना है, तो मुझे बताओ पहले मुझे फीटर कहाँ रखना पड़ेगा, या मान लीजिए मेरे को ट्रांसफार्मर कहाँ रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को सी के पास रख दो, सी बी के पास पहुंचे देगा, बी किसके पास पहुंचा देगा, ए के पास पहुंचा देगा, क्योंकि एरो इधर की ओर इशारा कर रहा है, एरो इधर की ओर इशारा कर रहा है। ये चीज अगर आप सीख जाते हैं तो आपको ये गुना वाला, अधिक या कम वाली में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इस तरीके से आप बैठा लीजिए कि एरो किधर की ओर चल रहे हैं, तो शुरुआत आपको पता चल जाएगी। शुरुआत सर कहां से करते हैं इन सवालों की, तो अब पता चल गया कि शुरुआत सर यहाँ से होगी। शुरुआत कहां से होगी सर, यहाँ से होगी। तो इसको तो हम क्या मान लेंगे सर, इसको हम मान लेंगे सर, क्या मानेंगे यहाँ से, तो इसको मान लेंगे हम क्या, इसको सर मैं मानूंगा क्या, एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा था, बी को सी से 9 रुपए अधिक मिले, तो इसको 9 लिखेंगे सर। अब उल्टा चलते, ए को बी से 5 रुपए अधिक मिले, तो इसको 5 रुपए ज्यादा मिले, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम उल्टा चलते बैठो, ठीक है। हम बनाना कैसे कर देते, तो शुरुआत यहाँ से कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, गलत होता है। ए से बी की ओर देखते हैं, बी से सी की ओर जाते हैं, गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है आपको। आप अगर ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें मैथ को पूरा बिल्डिंग की तरह खड़ा करती है। तो हमने देखा कि हमारे पास इतना बन गया, तो हम कैसे कह रहा था कि ए को बी से इधर की ओर इशारा हुआ था और बी को सी से इधर की ओर इशारा हुआ था, इसलिए सी को माना, सी से फिर पहले बी पे आए, बी से फिर ए पे गए। तो ऐसे इन चीजों में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मैंने बताया इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ऐसा कई जगह आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए सर, सबको सेट हो गया। यहाँ पे हमारे पास राशि टोटल कितनी दे रखी है, तो हमारे पास टोटल राशि सर दे रखी है, हमारे पास जो टोटल राशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर, हमारे पास 50 रुपए दे रखी है। तो सबको जोड़ते ही हम एक्स और एक्स और एक्स, 1x 2x और कितना हो गया 3x, सबको जोड़ रहा हूं मैं, इतना हो गया। और 14 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 14 और 9 होता है 23। देखो नंबर के साथ नंबर जुड़ता है और एक्स के साथ एक्स जुड़ता है, सबको जोड़ लिया। और इन सबका जो जोड़ बोला गया था वो हमारे पास बोला गया था 50 रुपए। कितना बोला गया था सर, 50 रुपए। हम क्या करते, 23 को माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम 23 को करेंगे तो 3x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 27 आ जाएगा। इसमें से अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 27 बचेगा। 23 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 27 बचा। 3 से काटोगे अगर तो x की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 9। x की वैल्यू अगर 9 आ गई, आप आराम से रख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही रखोगे 14 और 9 कितना हो जाएगा सर, ये 23 हो जाएगा हमारे पास। अगर ये देखो ये कितना हो गया सर, ये 18 हो जाएगा हमारे पास। अगर ये देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था सर, हमसे यही पूछा था कि मुझे बताओ एबीसी को किस अनुपात में बांटा गया है। तो एबीसी को अगर अनुपात हम देखा जाए तो हमारे पास ये आपस में कट तो रहे नहीं, ये कट तो रही नहीं। देखो 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो रेशियो का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या करें तो कटता है, अन्यथा उसको वहीं छोड़ दे तो वही उसका रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है।
तो हमने देखा हमारा अनुपात क्या आ गया, 23:18:9 आ गया। ऐसा हमारा किसी ऑप्शन में लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा है 23:18:9 हमारा फाइनली उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? थोड़ी सी मैंने चर्चा वीडियो में बढ़ाने की कोशिश की है, उस बच्चे का भी आपकी वजह से उद्धार हो जाए। जो बच्चा बिल्कुल वीक है, बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, उसको भी एक एक चीज समझ में आना चाहिए। इस वजह से मैंने छोटी सी चीजें और ऐड कर दी इसमें, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, चर्चाओं को ऐड कर दिया इसमें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वैल्यू को 58। क्या बोल रहा है, 750 रुपए को 3 भाग ए बी एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात x-15 बराबर आप लोगों को दे रखा है 5:4:3 है। तो एक्स वाई जेड का हिस्सा बताइए। बिल्कुल भाई, देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या। तो सर यहाँ पे लिखा है x-5 बराबर आपको दे रखा है पहले वाला। अगला दिया हमारे पास x अनुपात y, ये सब अनुपात में लिख रहे हैं मैं भाई लोगों। अनुपात में हमारे पास y-10, ये कितना है सर हमारे पास, ये हमारे पास y-10 है, ये हमारे पास y-10 है। अगला कितना है हमारे पास, तो अगला हमारे पास z-15 सब हमारे पास। इन सबका अगर रेशियो देखा गया तो ये रेशियो दिया है 5, ये 5 दिया हमारे पास। ये कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है। और ये हमारे पास क्या दे रखा है सर, 3 दे रखा है। ये सब रेशियो में लिखे हुए। किस में लिखे हैं सर, रेशियो। रेशियो का मतलब ये अनुपात है। अभी ये कंप्लीट इसके मान नहीं कहलाएंगे, तो आपको इनके साथ में कुछ लगाना पड़ेगा। आप x तो मत लगाओ क्योंकि x तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कुछ भी लगा लो। यहाँ पे a लिख लेते हैं, सब में a लगा लेते हैं। जब तक a का मान नहीं आएगा सर, तब तक हम ये नहीं कह सकते, जब तक a का मान नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमारे पास x-5 की वैल्यू कितनी गई होगी। तो हमने a यहाँ पे एक तौर पे मान लिया। वैसे अपन लोग x लगाते थे, लेकिन x यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए नहीं लगाया। क्या करें सर, अब कुछ मत करो, LHS को अलग जोड़ लो, RHS को अलग जोड़ लो। इसको हम LHS साइड बोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते बोले तो RHS। इसको जब जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड अलग जुड़ेगा, x प्लस वाई प्लस क्या जुड़ेगा, जेड अलग जुड़ेगा। और ये नंबर अपने आप में अलग जुड़ेंगे। 10 और 5 10 और 5 15 15 15 30 माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अगर माइनस में जुड़ेंगे तो उत्तर आपका माइनस में रहेगा, अगर प्लस में जुड़ेंगे तो उत्तर आपका प्लस में रहेगा। तो ये सब माइनस में दे रखे थे, सब जुड़ गए आपस में, तो कितना हो गया, माइनस का 30 हो गया। सर इनको भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ा, इनको भी जोड़ोगे तो 5 9 और 9 3 12, ये 12a बन गया। क्या बन गया, 12a आ गया। ठीक है सर, क्या मुझे बताओ, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे टोटल रुपए जो दे रखे थे वो 750 दे रखे थे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो दे रखे हैं वो 750 रुपए दे रखे हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं 750 इन्हीं के, क्योंकि उसने बोला है कि 750 रुपए को 3 भागों में बांटो, मतलब 750 के ही आपको 3 टुकड़े करके दिखाने हैं, जो कि आपको ऑप्शन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब तीनों का सम दे रखा है, लेकिन अब ये नहीं बताया गया कौन कौन से कितने रुपए रहे होंगे। तो हमने 3 भागों में बांटने की कोशिश की। 3 का जोड़ हमारे पास कितना दे रखा है, 750 रुपए दे रखा है। क्या x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे मैं 750 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे यहाँ पे सर 750 आ जाएगा और माइनस ये 30 लिखा हुआ है, बराबर हमारे पास चल रहा है 12a। अरे मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा भाई लोगों? देखो ढंग से, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 750 है। सर यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है 3 भागों में बांटा गया है x वाई जेड में। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू टोटल आपको 750 रुपए दे रखी है। ये 750 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली, तो ये आ गई, और 30 अपनी जगह पे लिखा है। अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो हमारे पास ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 720 बचेगा, और 720 बराबर हमें 12a दे रखा है। इसको मैं काट के देखता हूँ कितनी बार कटेगा भाई लोगों। तो मैंने बोला 12 से काटोगे 12 पंजा 60 आएगा सर, ये 12 पंजा 60 आएगा हमारे पास। 12 छिंग 72 कट ही रहा है डायरेक्टली, है ना। 12 छिंग कितना कट रहा है भाई सर, 72 हमारे पास डायरेक्ट कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 720 बचा हुआ है, और 12 छिंग कितना होता है, 72 बोले तो 60 आ गया। मतलब a का मान जो हमारे पास आ गया सर 60 रुपए आ गया। कितना आ गया, 60। अगर a का मान 60 आ गया कि मैं यहाँ पे रख सकता हूँ सर, जैसे ही मैं 60 यहाँ पे रखूंगा तो 60 पंजा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 × 60 बोले तो हमारे पास सर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो आप बोलोगे हमारे पास हो जाएगा 4 × 60 बोले तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 चौक 24 240। अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो सर ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 60 हो जाएगा बोले तो हमारे पास आ जाएगा 60 या 180। सर हमारे पास x-5 बराबर 300 है। सर मेरे पास अगर देखा जाए, यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, मैंने देखा कि हमारे पास x-5 बराबर अगर 300 दे रखा है, ये 5 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x का मान 305 रहा होगा। अगर x का मान 305 रहा होगा, ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कितना दे रखा है, 105, सॉरी बी ऑप्शन में दिखाई दे रखा है 305। कितना दिख रहा है सर, 305। अगर बाई का मान निकालते हो तो ये 10 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बाई का मान डायरेक्ट 450 आ जाएगा, बी में लिखा हुआ है। अगर ये 15 दे रखा है, अगर 180 में 15 जुड़ जाएगा तो आपका 195 हो जाएगा। मैं आराम से कह सकता हूँ भाई लोगों, जो हमारे पास रुपए बटे ना 750, वो 750 इस प्रकार से बटे हुए हैं। अगर आप इन सबको जोड़ते तो आपके रुपए पक्की बात है 750 ही निकलेंगे। आप आराम से जोड़ सकते हो। सर कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे 305, ठीक है, 250 और हमारे पास 195। हम जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हासिल लागी 1, 9 5 14 14 1 15 की 5 हासिल लागी हमारे पास 1, 3
3 2 5 5 1 6 6 और 1 हासिल कितनी 7, तो भी भाई लोगों को 750 हो रहा है। तो हम आराम से कह सकते हैं भाई लोग जो हमारा उत्तर का रहा होगा वो क्या रहा होगा, बी बॉम्बे रहा होगा। मैंने बिल्कुल उस बच्चे की तरह समझाया, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी पढ़ रहा है ना, तो उसको भी एक एक लाइन समझ में आ जाए। नहीं तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि गुणा करके इतना इतना आ जाएगा, छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक बात आप लोगों को समझा के चलेंगे कहाँ से चीजें आई है। तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा भाई लोग कौन सा आ जाएगा, बी बॉम्बे आ जाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है भाई लोग कौन सा, 59 बोले तो 59। क्या कह रहा है 59, तीन मित्र ए, बी और सी 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल दिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11:18:24 होगा। आरंभ में सी की राशि कितनी होगी। भाई लोगों को बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने किया था कि अपने पास जो रुपए दे रखे थे उसमें अपने पास 2430 रुपए दे रखे थे, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए को कम करने के बाद हमारे पास एक रेशियो आया था। उसके बाद उसमें भी हमें सी का हिस्सा पूछा था। बिल्कुल यहाँ पे भी हमें रुपए टोटल 5525 रुपए दे रखे हैं, उसमें से 50 रुपए, 100 रुपए, 75 रुपए निकालना है, और निकालने के बाद जो रेशियो बचा वो 11:18:24 बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पे सी का मान बताना है, जो भी कब का, प्रारंभ का। बिल्कुल चलते हम पहले वाले सवाल पे। बिल्कुल पहला सवाल भी हमने ऐसा ही कराया था, देख लीजिए। हमसे हम यही पूछा था कि सी का मान बताइएगा। सी का मान हमारे पास 1015 आ गया था। कैसे निकाला था आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अरे ऐसे अनु समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, चलें क्या मैं आगे। यस, अपने वाले सवाल पे चलते, बिल्कुल वही है। 2430 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, बात तो एक ही ना। कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, बात तो एक ही ना। बढ़ा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, बात तो एक ही है ना। यस, तो हटा दिया है तो रेशियो हमारे पास 3:4:5 रह जाता। तो सी का हिस्सा बताइए। यहाँ पे भी वही सवाल है, वहां पे भी हमारा वही सवाल है। आप देख सकते हो एक बार कैसे लिखा हुआ है। तो रुपए हमारे पास टोटल ये लिखे हूं, उसको भी गोली मारते। हमारे पास रेशियो कितना बच रहा है, तो रेशियो हमारे पास आ रहा है एबीसी का, ए और क्या है बी और क्या भाई लोगों सी। हमारे पास रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 11:18:24। ये हमारे पास जो रेशियो आया भाई लोगों कब का आया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास 5500 कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। इसमें से हमें सर माइनस कितना करना है, तो आप बोलोगे 100 रुपए, तो ये रहा हमारे पास। और ये हमारे पास कितना है, हमारे पास 75 रुपए जीरा, 50 रुपए जीरा, तो 100 और 50 150 हो जाएगा, 150 और 75 होता है हमारे पास 225। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 50 रुपए जीरे, 100 रुपए जीरे और 75 रुपए जीरे, तीनों को जब जोड़ोगे 50 और 150 हो गया, और 150 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 225 रुपए को हटा देंगे सर। 225 रुपए यहाँ से हटा देंगे हम, तो कितना बचेगा सर हमारे पास, तो देखेंगे 0 बचेगा सर, ये भी 0 बचेगा। ये हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हमारे पास कितना बचेगा, 5। ये हमारे पास 5300 बचा। कितना बचा, 5300। ये 5300 रुपए घटाने के बाद बचे, घटाने के बाद जो हमारा रेशियो आया वो हमारे सामने लिखा हुआ है। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 8 4 12, 12 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। एक टोटल हमारे पास 53x बन रहा है, और टोटल हमको दे रखा है 5300। कितना दे रखा है, 5300। काटा पीटी जब हम करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वाले को x बराबर हमारे पास 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। हम ऐसा कह सकते हैं कि x का मान 100 आ गया, तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं ये हमारे पास कितना रहा होगा, तो 100 का गुणा करोगे तो 11 से रहेगा सर। ये कितना रहा होगा, तो ये सर 1800 रहा होगा हमारा। ये कितना रहा होगा सर, 2400 रहा होगा। ये कब की राशि है सर, घटाने के बाद। अगर घटाने के बाद इन सबको जोड़ोगे तो आपका 5300 आएगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है घटाने के बाद, ये तो कह रहा है कि मुझे सी की राशि बताओ जो प्रारंभ में थी। तो मुझे बताओ सी की राशि, ये तो अभी की राशि, सी की राशि अगर प्रारंभ में देखी जाए तो आपने सी वाले में से देखा जाए तो आपने 75 रुपए माइनस किए हैं। कितने रुपए माइनस किए, 75 रुपए माइनस किए। इसका मतलब होगा कि 75 रुपए ज्यादा पहले रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि पहले 2475 रुपए रहे होंगे, और आपने 75 रुपए माइनस करके कितना लिख दिया, 2400 लिख दिया। इसकी वजह से आपके 5300 बचे, क्योंकि रुपए तो पहले 5525 थे। अरे ऐसे मेरी बात समझ पा रहे, सवाल वैसा ही है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर रहा होगा वो 2400 कितना रहा होगा सर, 2475 रहा होगा, क्योंकि हमें सी की राशि पूछी थी, और सी की राशि हो जाएगी 2475, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारे बी में लिखा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। एक जैसे सवाल हमें 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं, तो आप अच्छी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा दी जाए। जिस वजह से अगर सवाल पेपर में देखने को मिलता नहीं है, आप यूपी प्लस का, यूपी कांस्टेबल का, है ना, कोई भी एग्जाम अभी फॉर्म भरोगे आप, उसमें भी आप देखोगे क्या पढ़ाऊंगा मैं, ये चीजें फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप एक ही बार मजबूत कर लो ना चीजों को, फिर आप देखिएगा मैथ में आप स्कोर कितना करते हो। स्कोर नहीं करते हो, धुआं धुआं कर दोगे। चलिए, मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बता रहा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 इतनी तारीख को आया है। मेरा मकसद ये है कि सवाल आपकी खोपड़ी में बिल्कुल बैठना चाहिए। यहाँ पे बस ये डेट बदली जा सकती है, सवाल कुछ नहीं बदलता, बस यहाँ पे नंबर बदल जाएंगे। लैंग्वेज आपकी यही रहती है, बस नंबर बदल जाते हैं, यहाँ पे डेट बदल जाती है कि यूपीएसआई में आया है, ये एमपीएसआई में आया है, ये एसएससी सीजीएल में आया है, ये बिहार पुलिस में आया है, ये एसएससी जीडी में आया है, ऐसे लिखा जाता रहता है। लेकिन आप एक बार सीख लो ना, पेपर तो आप कही दोगे ना, आप एक बार सीख लीजिएगा। एक बार सीखने से आप क्या करेंगे, सब में एग्जामों में सारे क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे। चलिए, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, 10% का डिफरेंस मानता हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं मानता। चलता हूं आगे।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे 60 पे। क्या लिखा हुआ है सवाल? सवाल लिखा हुआ है लोगों, a बटे बी बराबर 1/4 है, कॉमा b बटे सी बराबर 1/8 है, और a बराबर अगर 2 है तो c का मान बताइए। किसका बताइए? c का मान बताइए। बटे का मतलब आप जानते होंगे, बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। ये a बटे b लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि भाई लोगों ये हमारे पास a अनुपात b लिखा हुआ है। a अनुपात b बराबर 1/4 दिया, इसका मतलब है 1/4 दिया है। अरे ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं आप, अनुपात में भी लिख सकते हैं, बात एक ही। मैं बता चुका हूं कि बटे का मतलब भी अनुपात होता है, अनुपात का मतलब भी बटे होता है। तो हमने देखा कि बी अनुपात सी इधर क्या दे रखा है, तो हमने देखा कि बी अनुपात सी हमको यहाँ पे दे रखा है सर। बी अनुपात सी हमारे पास जो दे रखा है वो कितना दिया है? तो वो दे रखा है हमारे पास बी अनुपात सी दे रखा है सर हमारे पास 1/8, बोले तो 1/8 दे रखा है। हमने देखा कि यहाँ पे बराबर क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि सर b बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे b के मान भी कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे b का मान सर 4 है और यहाँ पे b का मान कितना? 1 है। b जब 1 है तो b एक जैसी शकल का है, तो b के मान भी तो एक जैसी शकल के होना चाहिए। b के मान भी तो एक जैसे होना चाहिए। तो मैंने बोला b के मान एक जैसे नहीं, तो सर आपने ही सिखाया है कि b को हम बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? b को हम बराबर कर लेते हैं सर। बराबर करेंगे तो नीचे कितने कर देंगे? मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे, और इधर 4 का तो इधर भी 4 का, यहाँ 1 का कर देंगे सर। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। यहाँ 1 का गुणा कर दिया, नीचे 4 का कर दिया, जिससे क्या होगा? b बराबर हो गए। b यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया? 4। पड़ोस में जितने गुणा होता है उसके बटे बराबर में उतने के गुणा करते हैं। यहाँ गुणा अगर 4 का होगा तो पड़ोस में भी उतने का ही गुणा होगा। यहाँ से क्या होगा सर? ABC का मान निकल के आ जाएगा। इतना तो आप सीखे ही हैं, हमें बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि हो सकता है अभी नहीं, 2 सवाल में नहीं, 50 में नहीं, 100 सवालों में तो आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा कि बार बार ये चीज रिपीट हो रही, तो कुछ तो होगी ऐसी। हम पापा कहना सीखना, तो मम्मा कहना भाई सीखना, सीखते तो एक बार नहीं सीखते, हम कई बार बोलते हैं, तो एक साल से हमारे बैठ जाता है दिमाग में। हम अगर कोई बोल दे भाई तो तुरंत आप बोल देते हो। तो वही कहानी है, 100 सवालों में तो एक ही चर्चा करके चलते हैं। ऐसा थोड़ी को नियम बदल दूंगा मैं। सब चीजें बिल्कुल खोपड़ी में बिठा के चल रहे हैं, आपको चिल्ला चिल्ला के बता के चल रहे हैं। चलिएगा, तो अपने यहाँ पे देखा पहले को a अनुपात b अनुपात c दे रखा, तो a का मान सर कितना आ गया? तो a का मान यहाँ से 1 आ गया, और b का मान देखा जाए तो यहाँ से कितना आ गया सर? 4 आ गया, और c का मान यहाँ से देखा जाए तो कितना आ गया हमारे पास? 32 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके साथ सारी चीजें आ चुकी है, ABC के मान आ गए। हमें यहाँ पे किसी का मान दे रखा है सर, यहाँ पे हमें मान दे रखा है a का। a का मान हमको 2 दे रखा है, जबकि हमारा कितना दे रखा है? हमारा 1 दे रखा है। अगर इसको आप 2 बनाना है तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 का गुणा करें तो ये 2 बन रहा है, जिसका हमें पूछा क्या है सर? तो हमें पूछा c का मान, तो हम इसको भी दोगुना कर देंगे वैल्यू को। जैसे ही हम दोगुना करेंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। आप आराम से बता सकते हैं कि सर c का मान कितना रहा होगा? तो 64 रहा होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम इसे b का पूछा जाता तो हम इसको भी दोगुना कर देते तो हम 8 बोल देते। जो पूछा जाएगा हम आराम से बता पा रहे होंगे। हमारे पास उत्तर आ गया 64। तो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। सवाल लिखा हुआ है, यदि P अनुपात Q अनुपात R का मान 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 है और Q बराबर 56 है, तो P माइनस Q बताइए। ऑफकोर्स भाई ऐसे सवाल हमने पहले ही वीडियो में खूब देखे थे कि हम सरल अनुपात में सवालों को कैसे बदलते हैं। पहला मुद्दा हमारा होता है सरल अनुपात। अगर टेढ़ा बेड़ा कुछ बटे में, परसेंट में, किसी में भी किसी प्रकार का अगर रेशियो दे रखा है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे भाई? उसे सरल अनुपात में बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा? सवाल आसान हो जाता है। चलेंगे भाई लोग, हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है? तो P अनुपात Q अनुपात हमारे पास R दे रखा है। इनको हम क्या करेंगे? सरल अनुपात में बदलेंगे। तो क्या क्या दे रखा है? 1/3 दे रखा है सर, ये 2/3 दे रखा है, और ये हमारे पास 1/4 दे रखा है। हम इसको क्या करेंगे? सरल अनुपात में बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो सर हम क्या करते हैं? हर का एलसीएम लेते हैं। 3, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा सर? तो 3, 3, 4 का हम एलसीएम लेंगे। हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं। पहला वीडियो देख के नहीं आए हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले वीडियो से ही शुरुआत करें और पूरी सीरीज देखें। टुकड़ों में देखने से कुछ नहीं पल्ले पड़ता है भाई। हम क्या कहते हैं, मूवी को अगर पूरा देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि हकीकत क्या थी। आप अगर उसको देखा, मान ले आज आपने एक आधा पार्ट देख लिया और उस मूवी को नहीं देखा, इसका मतलब आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। ये भी एक प्रकार की मूवी है ये भाई। अंत आपका तभी होगा जब पूरा टॉपिक खत्म होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा था। तो आप पेपर में भी बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे। कोई सीख के नहीं आता, ऊपर से सब यही सीखते हैं। डिपेंड करता है मेहनत कितनी की आपने। अगर आपने मेहनत जितनी की होगी वो आपको रंग दिखा जाएगी, वो आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि आपको कितना अच्छा पेन चला है। और मैथ में ज्यादातर आप कोशिश किया करो कि आप पेन से ही कैलकुलेशन करें। अगर आप गुणा भी कर रहे हैं तो आप गुणा ही करिए कैलकुलेशन। इससे क्या होगा? हमारे पेन और माइंड का सही से कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, जिससे हमारे गुणा गलत नहीं होते, उत्तर गलत नहीं निकलते हैं, सही करेक्ट हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। तो ये चीजें हमारी बात मान के चलेंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप पेन नहीं चलाए, किसी प्रकार से गुणा नहीं किया, कैलकुलेटर की सहायता ली, तो आप पेपर में बैठ के रह जाओगे। पेपर में आपको परेशानी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसका सीधा सीधा आपको दुष्प्रभाव आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलिए यार, टेस्ट सीरीज देते हो वहां देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो हमारे पास 3 और 4 का अगर एलसीएम लोगे आप लोग, तो हमें एलसीएम इसका कितना देखने को मिलेगा? 3 और 4 का एलसीएम दिखाई देगा 12। हम क्या करेंगे सर? 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, इसको काटेंगे 12 लिखा हुआ, सब जगह 12 गुणा हुआ है, 3 चौक 12। यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे पास ये 4 से कटेगा तो कितनी बार? 3 बार। इसका गुणा करेंगे, 4 एकम 4 आएगा सर, ये 4 दूनी कितना आएगा सर? 8 आएगा,
और ये 3 एकन कितना आएगा 3। इसको हमने क्या कर लिया, पी क्यू आर को सरल अनुपात में बदल दिया। इतना काम आप भी कर सकते थे, कोई काम बड़ा नहीं था, इतना काम आप भी करके चला करें। वीडियो पे जब सवाल आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो पहले आप किया करें, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बिल्कुल वीडियो को देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर वैसे ही समझा के चल रहे हैं जैसे शुरुआत से हमारी कहानी चल रही है। चलिए हमारा रेशियो आ गया भाई लोगों। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यू बराबर हमको 56 दे रखा है। क्यू बराबर कितना दिया 56। हमको क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी, तो आप कहोगे सर 8, और सवाल कह रहा है क्यू 8 नहीं है भाई लोगों 56 है, तो ये भाई लोगों को कितना हो गया, तो आप बोलोगे सीधा सीधा मुझको सर 7 गुने पर दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा पी माइनस क्यू बचाओ, क्या बताओ। अब इसको भी 7 गुना कर लो, 7 गुना करोगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको भी 7 गुना कर लो सर, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था सर, हमसे पूछा था पी माइनस क्यू बताओ, क्या बताओ पी माइनस क्यू। हमें बताओ सर पी कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे पी हमारे पास 28 आ गया, पी हमारे पास 28 आ गया। सर क्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 21 आ गया। सॉरी पी माइनस आर है, सॉरी पी माइनस आर है यार, क्यू तो हमारे पास था कितना 56, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ये आर कितनी वैल्यू हमारे पास 21 है। 28 में से 21 घटाओगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 7 देखने को मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे सर, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर 1 का है, और 1 में भी 7 का गुणा करोगे तो आपका अंतर 7 रुपए का देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो वीडियो को लाइक करो ना, क्यों नहीं करते लाइक? आप इतनी देर से आपकी मेहनत कर एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते आप, जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 62 है। यदि राजेश सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिलें क्रमशः 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभाजित की गई, चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? अरे वही सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, धुआं धुआं करेंगे अपन लोग। हमारा काम है पहले सरल अनुपात में बदलना। कौन कौन है भाई लोग? राजेश है, कौन है राजेश है, राजेश, फिर कौन है भाई साहब यहाँ पे, फिर सुरेश, कौन है सुरेश, फिर कौन है भाई, फिर हमारे पास चंदन, क्या दे रखा है चंदन। ठीक है सर, रेशियो क्या हमारे पास, तो आप बोलोगे 1/4, 2/3 और कितना हमारे पास 1/3। क्या भाई लोग मैं इसको सरल अनुपात में बदल दूं? क्या मैं सरल अनुपात में बदल सकता हूं? कि मुझे आता है कि नहीं आता? क्या मैं उल्लू बन के 62 सवाल पे पहुंच गया हूं? इतना तो सीख गया होगा ना, तो निकालो ना। चलिए तो अब रेशियो निकालते हैं। हम 3 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। हम एलसीएम का क्या कर देते हैं, सब जगह गुणा कर देते हैं सर, जिससे क्या होता है कि सवाल सरल अनुपात में बन के आ जाता है। 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, और 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा। ये हो गया हमारे पास कितना आ गया, तो 3 एकम 3 आ गया सर। ये हमारे पास 4 दूनी 8 बन गया, और ये हमारे पास 4 ही रह गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक हो गया सर। हम x लगा लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने देखा हमारे पास ये 8 4 12 और 12 और 3 टोटल हमारे पास 15x बन गया। कितना बन गया सर, 15x बन गया। 15x बराबर टोटल हमें कितना दे रखा है, तो 330 रुपए दे रखा है। इन सबको जोड़ोगे 8 3 11, 11 और 4 15, 15x बराबर 330 है। आप 15 से इसको जब काटोगे तो आएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। x की वैल्यू हमको 22 देखने को मिल गई। हमसे क्या पूछा जा रहा है उसका हम गुणा कर देंगे वैल्यू। हमसे पूछा गया मुझे चंदन की राशि बताओ, या चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। तो चंदन को देखा जाए तो चंदन वाली राशि हमारी ये वाली है कि नहीं है, ये वाली है कि नहीं। तो चंदन को 4x मिली है, x की वैल्यू 22 है, तो यहाँ नहीं रख पाओगे। 4 × 22 जैसे ही करोगे आप तो कितना आएगा, 22 चौक 88 आएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो चंदन को कितनी पेंसिल मिली होंगी भाई लोगों को, 22 चौक 88 बोले तो 88 मिली होंगी। अगर आप लोगों से पूछा जाता राजेश को कितनी मिली, तो यहाँ पे गुणा कर दे 22 3 66। अगर आपसे सुरेश को पूछता तो 8 × 22 कर देते, तो आप लोगों को 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 बोले तो 176 देखने को मिल जाता। अरे ऐसे समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? चले क्या मैं अगले सवाल पे, यस चलते भाई। 63 नंबर के सवाल पे क्या कह रहा है, एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी, ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी और बाकी पीली थी। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या थी। क्या लिखा है यहाँ पे, अधिक लाल गेंद थी, इसकी तुलना में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंद थी। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो अधिक और कम होता है वो कहीं ना कहीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कहलाता है, चाहे वो अधिक हो चाहे वो अंतर हो। दो संख्याओं के बीच का अंतर का मतलब क्या है कि किन्हीं के बीच में तो ये चर्चा हो रही होगी, वो दो लोग होंगे, तो यहाँ पे बात हो रही है पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें, मतलब लाल और पीली के बीच में अंतर बोला जा रहा है, वो कितने का 84 का है, बोले तो 84 का है। अरे बात मेरी समझ पा रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ, 84 का अंतर है भाई लोगों, किनके, लाल और पीली के अंतर। पहले मुझे रेशियो फिट करना पड़ेगा तभी हमारा सवाल बन पाएगा। एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी, 7/18 मान लेते हमारे पास कुछ भी मान लो, यहाँ पे 3 लोग हैं, लो 7/18 और कितनी वाले वो 8/15। ठीक है, ये कौन सी गेंद थी, ये लाल थी, ये लाल। ये सर कितनी थी, तो ये थी सर हमारे पास नीली, नहीं हाँ यस नीली, ये नीली। तो बाकी क्या बची होंगी सर, बाकी पीली बची होंगी। पीली पता नहीं अभी कितनी, तो हम ऐसा करते हैं हम 18 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम लोगे तो 90 आएगा, कितना आएगा 90। मतलब टोटल जो रही होंगी, टोटल हमारे पास बॉल्स रही हैं वो कितनी रही हैं, तो आप बोलोगे सर 90 रही है टोटल बॉल से, वो 90 और 90 का 7/18 लाल है और 90 का
8/15 नीली है, और बाकी जो 90 में से बची होंगी इन दोनों के हटाने के बाद वो बची होंगी पीली। क्या बची होगी? पीली। ऑफ कोर्स बताएंगे भाई, तो हम रेशियो पता करते हैं इनका क्या क्या बन रहा है। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे भाई लोग किसका, लाल, लाल कभी भी आपको देखो बटे के फॉर्म में मिल गया, यहाँ पे शेष वाला शब्द आ गया, और शेष वाले शब्दों को हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लाल हो गया सर, लाल के बाद हमारे पास क्या, नीली, और फिर हमारे पास क्या दे रखी सर, पीली। यहाँ पे अपन अभी रेशियो निकाल देंगे, आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई लोगों, अभी तक हमारे पास 3 संख्या रहती थी रेशियो में, तो वो हल तुरंत पता कर देते कि एलसीएम का गुणा कर दो, सरल अनुपात बदल जाएगा। यहाँ पे तीसरा वाला अनुपात ही कर दिया, तो आप इसके तरीके से, इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप अगर 90 का अगर आप क्या करते हो, 90 का आप 5 7/18 भाग निकालोगे ना, तो 18 पंजा 90 होता है, और 7 पंजा कितना होता है, 35। मतलब हमारे पास जो लाल गेंद है वो 35 रही होंगी 90 में से। इस 90 का 8/15 नीली है, 90 का 8/15 क्या है सर, नीली है। 15 छिक्के 90 होता है, 8 छिक्के कितना होता है, 48। मतलब 48 गेंद हमारे पास ये हो गए। तो मुझे बताओ 35 ये ले गया, 48 ये ले गया 90 में से। 90 में से अगर देखा जाए तो कितना चला गया, तो 8 और 5 13 की 3 हासिल कितनी हमारे पास, 1 4 3 7, और 7 और 1 8, मतलब टोटल 83 गेंदें चली गई, तो बची कितनी होंगी सर, 7। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रह जाएगी, 7। अब 35 को 48 को 7 को जोड़ोगे, टोटल हमारे पास 90 निकल के आएगा। ये हमारे पास गेंदों का क्या निकल के आ गया, रेशियो आ गया। कितना कितना आ गया सर, ये 35 आ गया, ये 35 आ गया, और ये 48 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा इनका रेशियो निकल के आ गया। अब जिसके बारे में पूछा जाता है उनका, उनके बीच अधिक या कम दिया जाता है, तो मैं बता चुका हूँ। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर किन लोगों के बीच में, जिन लोगों की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई लोगों, पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी। इसका मतलब पीली और लाल के बीच में कोई ना कोई अंतर है। तो पीली हमारे पास ये रही और लाल ये रही, दोनों के बीच अगर अंतर देखा जाए तो आप कहोगे सर हमारे पास 84 का है। कितने का, 84 का। अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना। मतलब अगर देखा जाए कि लाल गेंद है वो पीली से कहीं ना कहीं 28 ज्यादा है, और सवाल में 28 ज्यादा नहीं कह रहा है भाई लोगों, कितना ज्यादा कह रहा है, 84 ज्यादा कह रहा है। तो कितने गुने पर होगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 गुने पर हो रहा है। 28 दिया कितना होता है, 84। कभी कभी आपको ज्यादा दे देगा, कभी आपको कम दे देगा, कभी आपको लाल गेंदों की संख्या दे देगा, कभी आपको टोटल गेंदों की संख्या दे देगा। तो हम तो उसी के बराबर रखेंगे ना जो दिया है। अगर लाल गेंदों की संख्या दी है तो लाल के बराबर रखेंगे, अगर टोटल गेंदों की संख्या दी तो टोटल के बराबर रखेंगे। अगर हमें अधिक और कम करके दिया तो हम अधिक और कम के बराबर रखेंगे। जिसके दिया वहीं से हम यूनिट पता करेंगे, वहीं से हम गुना पता करेंगे। ठीक है, आप एक्स लगा के भी कर सकते थे, दोनों के बीच 28 एक्स का अंतर आता, 28 से 84 काटते तो एक्स का मान 3 देखने को मिलता। बात वही कि एक्स का मान 3 है, इसका मतलब 3 गुने पर है। ठीक है सर, हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा ड्रम में गेंदों की कुल संख्या बताओ। ड्रम में अगर कुल गेंदों की संख्या देखी जाए तो हमारे पास कितनी थी, टोटल 90 थी। अगर 90 संख्या होती तो हमारे पास ये रेशियो होता है 35 48 और कितना 7। देखिए 45 48 7 नहीं रहा है, क्योंकि तो 84 ज्यादा है, 84 क्या है ज्यादा। तो हम क्या करेंगे भाई लोगों, यहाँ 3 गुने पर है तो इसको भी हम टोटल गेंदों को कितना गुना कर देंगे, हम 3 गुना कर देंगे। तो हमारे पास 9 3 कितना होता है 27, बोले तो 270 गेंदें रही होंगी, जो सारी चीजों को क्या कर देंगी, वेरीफाई कर देंगी। तो टोटल गेंदों की जो संख्या रही है भाई लोगों कितनी रही है, 270 रही है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, सी में लिखी हुई है। क्या मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं, कि मैं कैसे कैसे डिजाइन कर रहा हूं, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। पुरानी तरीके हम परसेंटेज से समझते आ रहे हैं, इन चीजों को परसेंटेज से समझते आ रहे हैं। लाभानी में भी अप्लाई किया आप लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज में भी अप्लाई किए, सरल ब्याज में भी अप्लाई किए, कि कैसे कैसे चीजों को हम बांट लेते हैं। कभी भी शेष वाला सवाल आता हो बटे में लिखा रहता तो हम इस तरीके से आराम से पता कर सकते हैं कौन सी संख्या कितनी रहेगी, एक्स मानोगे, सवाल एक्स से भी आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आपको हो सकता है परेशानी पैदा कर दे। चलते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारे पास है 9। क्या करें, इसको पहले छोटा करो भाई, बड़ा ज्यादा दिख रहा है। चलिए, सवाल कह रहा है पैसे का एक निश्चित मात्रा में एबीसी के बीच बांटा गया। एबीसी के बीच बांटा गया, ए को 1/3 राशि मिलती है, बी को सी से 3 गुना अधिक राशि मिलती है, सी को ए की तुलना में 1200 रुपए कम मिलते हैं। ए का हिस्सा बताइए। किसका बताइए, ए का हिस्सा बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, उसको थोड़ा सही कर लेना। पैसे का एक निश्चित मात्रा, पैसे की एक निश्चित मात्रा, पैसे की एक निश्चित मात्रा ए बी सी के बीच बांटा गया। ए को 1/3 राशि मिलती है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, एक लाइन लिखनी चाहिए थी, ए को 1/3 राशि मिलती है, ऐसा बोल सकते थे एबीसी को जितनी भी राशि मिलती है उसका 1/3 ए को मिलती है। 1/3 क्या मिलती है, ए को मिलती है। एबीसी की तुलना में ए को 1/3 राशि मिलती है, 1/3 राशि मिलती है किसको, ए को। जैसे समझो, जैसे मैंने बोला ए लिखा मैंने सर, प्लस बी लिखा और प्लस सी लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा। वो कह रहा है जो ए है ना, वो ए प्लस बी प्लस सी को जितनी भी राशि मिलेगी इससे 1/3 राशि मिली है। यहाँ पे ए पैसे के निश्चित मात्रा एबीसी के बीच बांटा गया। अब ऐसे बोल रहे बांटा गया है जो
ए को इसकी राशि का ए को 1/3 राशि मिलती है, ऐसा बोलना चाहिए था। बच्चा कहेगा 1/3 राशि मिली, कौन से मिली भाई? मेरे से मिली, आपसे मिली, किसी पड़ोसी से 1/3 राशि मिली। किससे मिली? ABC से मिली। लिखना चाहिए था, इसका थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C अनुपात A लिखा मैंने, इसके बीच में रेशियो दे रखा तो बढ़ रहा है। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है, मान लेते हैं इसको, मान लिया मैंने 6 रुपए मिले होंगे, आप मान सकते हो 12 मान लो, आपकी इच्छा है सर, मैंने 12 मान लिया। इसको अगर 12 रुपए मिले होंगे तो इसको इसका 1/3 करोगे ना, इसका 12 का 1/3 तो कितना होगा? 4 मिला होगा। मतलब 12 का अगर आप 1/3 करोगे तो आप कितना कहोगे सर? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा। आपकी इच्छा, आपने बोला सर मैं 6 मान लूं, बिल्कुल मान लो। आप क्या मान लो? 6 मान लो। आपकी इच्छा, जितना मानना चाहते हैं आप, बस 1/3 से कट जाए। आपने बोले सर मैंने 6 मान लिया, तो 6 का इसको 1/3 मिला है, इसका मतलब हुआ कि इसको कितना मिला है सर? 2 मिला है। कितना मिला है? 2। कितना मिला है? 2। डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है सर। आगे चलते हैं, हमने आगे क्या बोला हुआ भाई लोगों? आगे बोला हुआ B को C से 3 गुना अधिक मिला। B है ना, B को C से 3 गुना ज्यादा मिला। 3 गुना ज्यादा मिलने का मतलब क्या है? मान लेते हैं इसको 1 रुपए मिला होगा, इसको अगर 1 रुपए मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा? 3 मिला होगा। इसको कितना मिला होगा? 3 मिला होगा। सर आप यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आपने बोला इसको ऐसे लिख लो सर, आप इसको ऐसे लिख लो तो क्या दिक्कत है? मैंने बिल्कुल लिख लेंगे, क्या हुआ है कहानी थोड़ा समझना भी, वो परेशानी आपको। मैंने बोला 2 लिख लो सर, और 2 का डबल 6 हो जाएगा, तो भी आप काटोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये भी 3 गुना हो रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो आपने ऐसा 6 और यहाँ पे भी ऐसा मान लो सर, तो इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो। भाई ऑफकोर्स मान सकते 1 3, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 3 मानते हो ना, 3 मानते हो तो 3 तो अकेला यही हो गया, तो C और A कहाँ जाएंगे? क्योंकि तीनों का जो जोड़ आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6। आप 12 मान सकते हैं, आप 18 मान सकते हैं, ऐसा मानिए कि आपकी व्यवस्था कंप्लीटली बन जाए। तो मैंने 6 माना तो ये 2 हो गया। B को C से कितना मिला? मैं 3 गुना मिला, मतलब इसको 1 मिला, 3 मिला। हमने देखा कि तीनों का जोड़ है वो 6 है, क्या मैं जोड़ के देखूं? इसको 2 मिला, 2 3 2 5, 5 और 1 6। हमारे पास रेशियो सब कुछ निकल के आ गया। A आ गया सर, और B आ गया हमारे पास, और कितना आ गया सर? C आ गया। A का मान कितना आ गया सर? तो A का मान 2 आ गया। B का मान सर कितना है? तो आप कहोगे सर 6 है। C का मान कितना है? सॉरी, B का मान कितना है सर? हमारे पास 3 है। B का मान कितना? 3 है, और C का मान कितना? 1 है। सब कुछ सेट हो गया, जैसी जैसी बात लिखी थी बिल्कुल वैसा वैसे निकल के आ गया। अगर सबको जोड़ोगे ना, आप सबको, जब आप सबको जोड़ोगे तो A प्लस B प्लस C सबको जोड़ोगे तो 6 हो रहा है। इस 6 का 1/3 A को मिला है, देख लो ढंग से। 6 का आप अगर 1/3 करेंगे तो 2 ही निकलेगा, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि जो B को है वो C से 3 गुना मिला है, तो ये भी बात बिल्कुल सही होगी, सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। सब कुछ हमारे साथ सामने स्पेस हो गया भाई लोगों। अब हमसे पूछ रहा है, उसको हम कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? हमसे कह रहा है C को A की तुलना में 1200 रुपए कम मिले। मैंने क्या बोला? ज्यादा कम उन दो लोगों के बीच में होता है, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। जहां पे बोल रहा है C और A के बीच में 1200 रुपए का अंतर आया है, 1200 रुपए कम है, तो C और A को पकड़ते हैं हम। C और A को देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए कम ज्यादा हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 1 रुपए कम ज्यादा हो रहा है, और 1 नहीं हो रहा, सवाल में कितना हो रहा है सर? 1200 हो रहा है। तो सर कितने गुने पर होगा? तो आप बोलोगे सर ये 1200 गुने पर हो जाएगा। कितने गुने पर हो जाएगा? 1200। अगर आप इसको 1200 गुना करते हो तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1200 कम हो जाएगी राशि, ठीक है सर। हमसे पूछा क्या है सर? तो हमसे पूछा A का हिस्सा बताइए। तो भाई लोग हम A के हिस्से को 12 गुना नहीं कर पाएंगे, 1200 गुना। तो जैसे ही हम 1200 गुना करेंगे तो हमें 2400 देखने को मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, 2400 रुपए A का हिस्सा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि मैं कैसे कर रहा हूँ? सवाल अच्छे से पढ़ के जाना, आपको परेशान कर देगा ये। बच्चा बस एक ही गलती करता है यहाँ पे, क्या करता है? यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, A को 1/3 राशि मिली। A को 1/3 राशि मिल गई, किससे मिल गई? तो आप समझिए ABC की तुलना में 1/3 राशि मिली है, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल पे, अगले पे देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो तो इसको अपने दिमाग से निकाल देना कि सर 1/3 का मतलब है, अगर मैं इसको 3 मान लूं, और 3 का कितना होता है हमारे पास? 1/3 बोले तो 1 होता है। अब मुझे बताओ, अगर ये व्यक्ति है B है, वो C से 3 गुना ले गया, तो इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये 4 तो यही हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? B और C को जोड़ो तो 4 है, और तीनों को जोड़ो तो 3 ही है। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब तीनों का जोड़ तो ज्यादा ही आना चाहिए ना दो लोगों से, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसको क्या माना? 6 माना, और 6 का 1/3 किया तो 2 किया। ये पॉसिबल रहा। इसको मैंने चेक करके देखा कि B को C से कितना गुना मिला? 3 गुना। तो B को C से 3 गुना मिला, तो इसको 3 गुना कर लिया, तो मैंने इसको इतना ही लिखा। मैंने इससे प्रूव करके देखा कि इन तीनों का जोड़ जो हमारे पास हो रहा है कि 6 हो रहा है, तो 2 3 2 5, 5 और 1 6, बिल्कुल सही बात है। मतलब यही रेशियो रहा होगा। इस रेशियो से मैं क्या कर दूंगा? सवाल का बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि 1540 रुपए की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B और C के हिस्से के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला, B को A और C के हिस्से के योग के 3/11 के बराबर हिस्सा मिला, और C का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। बढ़िया सवालों की क्वालिटी को यहाँ पे पेश किया गया आपके सामने। अगर इस प्रकार के सवाल आपके सामने हैं और आप इन सवालों को आसान तरीके से समझ पा रहे हैं, तो भाई बहुत शाबाशी वाली बात है। आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे, और सभी अच्छा करेंगे। चलिए
तो यहाँ पे करते कैसे सवाल है इनको देखेंगे हम। वो बोल रहा है भाई लोगों एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के हिस्से के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला है। ए को मतलब वो कह रहा है जो हमारे पास ए है ना, ए थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, बढ़िया सवाल है। ए को बी और सी मतलब बी प्लस सी के योग या योग के 2/9 हिस्से के बराबर मिला है। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि ए के बटे में आप क्या ले आओ, बी प्लस सी ले आओ। बी प्लस सी ले आओगे तो आप क्या देखोगे, ये 2/, क्या बन जाएगा सर, 9 बन जाएगा। ठीक है सर। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये बना, तो हमने देखा अगला क्या कह रहा है सर। तो अगला वाला व्यक्ति कह रहा है भाई लोगों, अगला बोल रहा है कि बी को ए और सी के, मतलब जो कह रहा है कि बी को ए और सी के कितने के, ए और सी के 3/11, 3/11 ए और सी के योग के 3/11 के बराबर राशि मिली है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई लोगों, बी के बटे में क्या लाता हूँ, सी लाता हूँ, और बी के बटे में ए प्लस सी लाता हूँ, बी के बटे में मैं ए प्लस सी लेके आता हूँ, और बराबर में हमको दिखाई दे रहा है भाई लोगों कितना, 3/11। कितना दिख रहा है, 3/11। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर आप लोग बोलो तो, 3/11। यहाँ तक सब कुछ बात समझ में आई या नहीं? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप सारी चीजों को बड़े आसान तरीके से हल कर पा रहे होगे। देखेंगे गेम कैसा है वो समझेंगे। हमने देखा कि सर यहाँ से अगर देखा जाए तो ए लिखा हुआ है, अनुपात हमारे पास लिखा है बी प्लस सी, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 2:9। ठीक है सर। हमने देखा कि यहाँ से देखो तो सर हमारे पास ये निकल के आया बी अनुपात ए प्लस सी, तो हमने देखा यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 3:11। अब आप एक बात समझ रहे होंगे, इस बात को अगर आप समझ जाते हो ये सवाल आपकी जिम में है, आपकी पॉकेट में। ठीक है, समझ रखा नहीं क्या। आप मुझे बताओ, ये अगर ऊपर भी देख रहे हो एबीसी लिखा है और नीचे भी देख रहे हो एबीसी लिखा है, अरे ऐसे नहीं, ऊपर भी देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, एबीसी, और नीचे भी देखो एक प्रकार से एबीसी लिखा है, आगे पीछे लिखा है, तो क्या हो, अगर मैं 2, 3 और 4, 3, 2, 4 या 4, 3, 2 इन सबको अगर जोड़ो, आगे पीछे रख के भी जोड़ोगे ना, तो मुझे बताओ जोड़ बराबर आएगा कि नहीं? कितना हो रहा है, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 69 हो रहा है। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 69 हो रहा है। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 69 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एबीसी को आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ा, जोड़ तो बराबर आना चाहिए ना। एबीसी अगर आगे पीछे लिख भी गए हैं तो जोड़ तो उनका बराबर ही होना चाहिए। पहले नंबरों को भी मैंने घुमा फिरा के लिखा तो मैंने देखा कि जोड़ तो बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर इन तीनों को हम जोड़ें, अगर ए बी प्लस सी मतलब तीनों को अगर जोड़ करें तो ये तो सर मेरे पास कितना हो रहा है, तो बोल रहा है सर 11 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये सर कितना हो रहा है, सर 14 हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है सर, ऊपर भी एबीसी लिखा है और नीचे भी एबीसी लिखा है, जोड़ तो एबीसी का सर बराबर ही आना चाहिए। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जोड़ तो कैसा होना चाहिए सर, बराबर होना चाहिए। तो इनको कैसा करेंगे, हम बराबर करेंगे। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सर कितने का गुणा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करना पड़ेगा 14 का गुणा, और यहाँ करना पड़ेगा सर हमें 11 का गुणा। अगर यहाँ 11 का गुणा किया तो पूरे सवाल में भी 11 गुणा करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितना हो रहा है, पहले ये जोड़ देखो, ये हमारे पास हो रहा है 11 एकन 11, 14 एकन 14 की 4, 14 एकन 14 और 1 15, 154, और नीचे भी आपका कितना हो रहा है 154। तो ये 154 बना होगा तो इन दोनों के जोड़े से ही तो बना होगा। जो 154 नीचे भी लिखा है इन दोनों के जोड़े से ही तो आया होगा। तो यहाँ आपने 14 का गुणा किया तो आप यहाँ भी 14 का गुणा करो, या आप यहाँ से हटाओ, आप यहाँ सब में 14 का गुणा करोगे तो आपको ये पता चल गया सर ए अनुपात बी अनुपात क्या सी। मुझको ये पता चल गया कि तीनों का जो जोड़ है, तीनों के जो अनुपात का जोड़ है 154 आना चाहिए। चाहे आप यहाँ से पता कर लो, चाहे आप यहाँ से पता कर लो, जोड़ तीनों का 154 आना चाहिए। सर ऊपर कितने का गुणा होगा, तो आप बोलोगे 14 का गुणा होगा, तो मैं ओनली ए में 14 को गुणा कर लेता हूँ। 14 का यहाँ भी गुणा होगा, मैं ये नहीं कह रहा गुणा यहाँ भी होगा 14 का, लेकिन बी प्लस सी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एबीसी के मान निकाल रहा हूँ, इसलिए मुझे एबीसी के मान से मतलब है। 14 का गुणा यहाँ हो गया सर, 14 का यहाँ भी होता, बी प्लस सी से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ए से मतलब है, तो मैं ए में कर रहा हूँ। यहाँ अगर 11 का गुणा किया तो पूरे में 11 का गुणा होगा, तो मुझे ए प्लस सी से कोई मतलब है, मुझे बी से मतलब है, तो मैं बी में गुणा कर देता हूँ 11 का। तो मैंने देखा ये हमारे पास टोटल तीनों का जोड़ है वो 154 ही है, टोटल जो तीनों का जोड़ है वो 154 ही है। तो हमने देखा यहाँ पे कितना हो रहा है, तो मेरे पास ए का मान जो निकल के आया ना सर, तो कितना हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है सर। अगर आप देखो बी का मान सर कितना हो गया, तो आप बोलोगे 11 तिया 33 हो गया। कितना हो गया, 33। इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि हमें पता है सर तीनों का जो जोड़ था ना हमारे पास, चाहे ऊपर से देखो तो भी 154 था, नीचे से भी देखो तो भी 154 है, तो आपका तीनों का जोड़ जो आना चाहिए वो 154 ही आना चाहिए, जिसमें से हम दो मान सर पता कर चुके। तो ये कितना हो गया सर जोड़ के, तो हमने देखा ये हमारे पास 8 3 11 और 3 2 5 और 6 हो रहा है सर, हमारे पास कितना हो रहा है 61 हो गया। तो 154 में से हम क्या करते हैं सर, 61 घटा लेते, पता चल जाएगा सर कितना बच रहा होगा। तो ये हमारे पास सर 3 बचा है यहाँ पे, और अगर हम देखें तो यहाँ की 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा,
तो ये हमारे पास 83 बच गया। कितना बच गया? 83। ये हमारे पास सर सबका रेशियो निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या था वो हमारे पास अब निकल के आ जाएगा। कैसे समझिएगा इसको, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मेरे को ये पता पहले वो तीनों का जो जोड़ है हमारा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, हमारे पास 154 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 154 आ रहा है। सवाल में 154 नहीं दे रखा था, तीनों का जोड़ 1540 दे रखा था। तो भाई लोगों कितने गुने पर होगा? तो आप बोलोगे सीधा सीधा मुझे 10 गुना दिखाई दे रहा है। चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे आप यहाँ से देख लो, तो आपको 154 ही मिल रहा है। तो तीनों का जोड़ हमको कितना दिया था? 154 दिया था। एक 1540 दिया था, हमारा कितना है? 154। तो 10 गुना करोगे तो 1540 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब हम किसी की भी राशि बता सकते, चाहे हमसे ए की पूछी जाए, चाहे हमसे बी की पूछी जाए, चाहे हमसे किसकी पूछी जाए, सी की पूछी जाए। सवाल नहीं था, बवाल था, लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से आपके दिमाग में रखने की कोशिश की है। आप धुआं धुआं कर सकते हैं, बड़ी जल्दी बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। चलिए, तो हमने इसको 10 गुना किया। हमसे पूछा क्या सर? हमसे पूछा सी का हिस्सा बताइए। क्या बताइए? सी का हिस्सा बताइए। अगर हम सी का हिस्सा पता करेंगे, हमारे पास बन कितना रही है? 3 11 बन रहा था, 3 2 5 5 और 1 6 बन रहा है। गुणा करने में तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 14 दूनी 28 हो गया था, 11 3 33 हो गया था हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास देखा जाए तो 83 बन रहा है। 83 का गुणा अगर हम लोग करते कितने में? 10 में, तो 830 देखने को मिलना चाहिए था। कितना देखने को मिलना चाहिए था? 830। घटाने में कोई दिक्कत है क्या अपने पास? 154 में से अगर हम कितना 8 3 11 की 1 और हमारे पास 3 2 5 और 1 6 हो रहा है। ये हमारे पास 3 बच रहा था और 14 में अच्छे हमारे पास ये यहाँ पे बच रहा था भाई लोगों कितना? ये हमारे पास 3 बच रहा था और हमारे पास 15 में 6 जाएगा तो 9 बच रहा था। कितना बच रहा था? 9 बच रहा था। ये हमारे पास 93 बच रहा है, 83 नहीं बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है सर? हमारे पास 93 बच रहा है। तो यहाँ पे ये 93 बच रहा है। हमसे सी का हिस्सा पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 10 का गुणा करेंगे भाई लोगों इसमें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास 930 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। हमारे पास घटाने के बाद अगर 154 में से 61 घटाओगे तो हमारे पास 93 आएगा, ना कि 83 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो फाइनली जो हमारा उत्तर कहलाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास 930 कहलाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? अरे यस या नो? अरे यस तो कर दो, तो वीडियो को लाइक करो ना। सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है, पैसे देकर भी आपको हाजिर नहीं किया जाएगा आपके सामने, इसलिए आप सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए आपके सामने पेश करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर आपके सामने कह रहा है, एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों में ए, बी, सी, डी के 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपए अधिक है। सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वो बी से कहीं ना कहीं 1000 रुपए क्या अधिक है। चारों के बीच कुल कितनी राशि वितरित की गई थी? कहानी वही आ गई। मैंने बोला वो 2 लोगों के बीच में अधिक और कम देखा जाता है। देखिए कम का मतलब होता है अंतर, तो वो 2 लोगों से मुझे पता है कि 2 लोगों के बीच में कितने का अंतर होगा, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितने गुने पर हमारा सवाल बन रहा होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिखा है सर, बी लिखा है और क्या लिखा है? सी लिखा है और क्या लिखा है? डी लिखा है। ए की राशि हमारे पास कितनी है? 3 है सर हमारे पास, ये 6 है हमारे पास, और ये हमारे पास कितनी है? 8 है, और ये हमारे पास कितनी है सर? 5 है। यहाँ तक हम बनाने के बाद हमसे बोला क्या गया था? सब कुछ बांट दिया गया। सी को जो धनराशि मिली है वो बी की धनराशि से 1000 रुपए अधिक है। क्या है? 1000 रुपए। तो सी और बी के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है अधिक और कम के लिए। सी और बी को हम पकड़ते हैं। सी और बी को हमने पकड़ा तो यहाँ पे देखा गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना कम ज्यादा हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 कम ज्यादा हो रहा है। सर 2 नहीं है, कम ज्यादा कितना? 1000 रुपए है। इतना ही आप काम कर जाओगे तो बहुत आसान तरीके से सवालों को हल कर पाओगे पेपर में। और पेपर के ही तो सवाल है भाई, हमें कोई ऐसी थोड़ी कोई नई खोज करनी पड़ी, कोई फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ रहा है कि ये चीजें कहां से आई और नया फॉर्मूला बनाना हो। सब कुछ बनाया हुआ मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, किताबों में लिखा हुआ है, टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, पेपर में छापना है। इतना ही तो आपको करना है, कोई आविष्कार तो करवा नहीं रहा। एक एक चीज को बनाने में बहुत सारा समय लगा होगा भाई, आपको तो सब कुछ बन के मिल रहा है, तो उसके ऊपर आराम से देखिएगा ना, उसके ऊपर काम करिएगा। 2 बार करो 3 बार करो, उसको वैसा ही तो करना है जैसा पढ़ाया गया है। चलिए, तो हमने बोला कि हमारे पास इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में 2 का अंतर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बी और सी के बीच में? क्योंकि यहाँ पे बी और सी के बीच में बात हो रही है अधिक या कम की, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लास्ट से चिल्लाता रहा हूँ, शुरुआत से बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे अधिक और कम बार बार अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा 2 का अंतर, 2 का नहीं 1000 का, तो कितने गुने पर? 2 का भाग जैसे ही आप इसमें लगाओगे तो सर ये 500 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये 500 गुने पर है। कितने गुने पर है? 500 गुने पर है। हमसे कुल राशि पूछिए। कुल का मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ूं, अगर मैं सबको जोड़ूं तो 6 3 9, 9 8 17 और 17 और 5 कितना होता है सर? हमारे पास होता है 22। 17 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 22। कितना हो गया हमारे पास? 22 हो गया। 22 हो गया। 22 में गुणा हम कितने कर देंगे सर? हम 500 का कर देंगे, और जैसे ही 500 गुणा करेंगे 22 पंजे होता है 110, और 2 जीरो ये वाले आएंगे तो हमारे पास फाइनली जो देखने को मिलेगा वो 11000 रुपए देखने को मिलेगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 11000। क्या मेरी बात समझ पाई कि नहीं? तो मैं इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बोलना थोड़ा ऐड कर दिया क्योंकि मैं कम बोल जाता था, इस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। अब एक एक चीज पे थोड़ा सा मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा भाई, लगातार बोलने में थोड़ा बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपको लगता होगा बड़ी आसानी से वीडियो मिल गया, लेकिन नहीं बेटा, इसमें बहुत मेहनत लगती है। उन टीचरों का धन्यवाद करिएगा जो लगातार आप लोगों को क्लास से प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं मानता हूँ इस चीज को,
कि कहीं ना कहीं इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस की वजह से मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ, जो आई कांटेक्ट से बात कर पा रहा हूँ, अन्यथा नहीं तो मैं कैमरे से अपनी नजरें चुरा रहा होता। ठीक है, वो आप लोगों का सिर्फ आशीर्वाद मान लो, मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर मान लो, और आपका सपोर्ट मेरे लिए मान लो, जिस वजह से हम दोनों लोग खड़े हुए हैं। चलते हैं हम अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर हमारा है 67 नंबर का। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ज्यादा छोटा होता जा रहा है भाई, इतना छोटा नहीं। अब तो दिखाई दे रहा होगा, यस या नो? अरे यस तो कर दो, अब तो दिखाई दे रहा होगा। यस, क्या लिखा हुआ है? यदि 686 रुपए को 4 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो पहला भाग बताइए। पहले वीडियो में सिखाया है, एक एक चीज को सिखाया है मैंने। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा हुआ भाई लोगों? तो हमारे पास लिखा है भाई लोगों 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4। इसके बटे में आप अपनी तरफ से 1 मान लो। पहला काम है भाई लोगों, मैं क्या करूंगा, इनको सरल अनुपात में बदलूंगा। कोई भी सवाल आता है तो पहले हम क्या करते हैं, सरल अनुपात में बदलते हैं। और पता रखा है टेढ़ा बेड़ा नहीं होना चाहिए, परसेंट भी नहीं होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए। या मान लेते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं सवाल कहीं बटे में नहीं लिखाना चाहिए, सिंपल रेशियो में होना चाहिए और बदलना आपको आता है। नीचे वाली संख्या का अगर हम एलसीएम लेंगे, हम 2 का 3 का 1 का तो हमारे पास एलसीएम 6 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। सब जगह हम 6 का गुणा कर देंगे, और जैसे ही सब जगह हम 6 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे 2 बार, और 6 से करोगे तो 6 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 1 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 6 3 18 हो, 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 बार जाएगा, और 6 3 18, 1 का भाग 6 में दोगे 6 बार जाएगा, 6 चौक 24। क्या भाई देखो ये किसी से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। रेशियो का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटे तभी हम काटते हैं, अन्यथा हम छोड़ देते हैं। हम 2 से इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन 3 को कौन काटेगा सर? 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 कैसे कटेगा 3 से? तो अनुपात का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटना चाहिए तभी हम काटते हैं। अरे ऐसे अनु, ठीक है। रेशियो हमारे सामने पेश हो गया सर। हमारे पास टोटल कितना है? तो टोटल में देखें तो सबको जोड़ लेते हैं सर। 4 3 7, 18 7 25, 25 और 24 49। हमारे पास 49 हो रहा है टोटल। 49 नहीं दे रखा, टोटल हमारे पास दे रखा है 686। कितना दे रखा है? 686। अब सर कितने गुने पर होगा? तो आप लोग 7 से पहले काट लो, पहले 7 से काट लो। देखो कटेगा तो यही पक्का है, किसी ना किसी से 7 से कट रहा है। 7 7 तो 49, 7 से काटो, 7 नाम 63। कितना बच गया सर हमारे पास? 7 नाम 63, 5 बच गया सर। 7 से तो नहीं कट रहा है, उस 7 के बारे में 54 नहीं आता, 6 है यहाँ पे, सॉरी कट जाएगा, अब तो कटेगा। यहाँ पे क्या है भाई लोगों? यहाँ पे 86 है। 7 से काटा, 7 7 49, 7 से काटा, 7 नाम 63, कितना बच गया? 5 बच गया, 56 हो गया। 7 8 56, 7 8 56। 7 से और काट देंगे इसको, 14 बार कट जाएगा, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 49 में अगर 14 को गुणा करोगे तो टोटल राशि आपको 686 रुपए देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब टोटल राशि आपको जो रही होगी भाई लोगों, कितनी रही होगी आप लोगों की? 686 रुपए रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें सर? एक्स लगा के करें। आप एक्स करोगे तो 49 से एक्स हो जाएगा, 49 का फिर भाग दोगे तो एक्स का मान 14 आ जाएगा। बात वही है, आप परेशान ना हो। गुना का मतलब भी वही होता है और एक्स का मतलब भी वही होता है। वो भी हम एक प्रकार से गुना ही निकालते हैं, जो यूनिट बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारी इतनी निकल के आ गई है। एक्स की हमारे पास 14 गुने पर हमसे पूछा क्या गया भाई? जो पहला भाग बताइए। क्या बताइए? पहला भाग तो हमारे पास ए वाला है, तो इसको हम 14 गुना कर देंगे, और 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? 42 हमारा डी दिल्ली में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अरे ऐसे अनु, अरे ऐसे अनु। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। सवाल नहीं है, बड़े बड़े सवाल हैं, क्या करें, आप लोगों के सामने पेश तो करने पड़ेंगे, है ना। और जितना पढ़ाया उसको हम तुम्हें रिलेट तो कराना पड़ेगा, अन्यथा कैसे मजा आएगा, है ना। वो आसान तरीके से डिलीवर करेंगे, परेशान किसी बात की है। एक ही बार तो सीखना, 1000 बार थोड़ी। मैंने भी एक ही बार सीखा था, सिर्फ 10% पढ़ना पड़ता है। नई चीजों को ऐड करना है तो कुछ टेक्निक्स वगैरह बनानी है तो पेश करना पड़ता है। 90% हमारा पुराना ही काम करता है। आप एक बार अगर अच्छे से काम कर गए, वीडियो पे अच्छे से काम कर, पूरी मेहनत से बना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लालच रखा गया है कि मेरे को कुछ कमाना है या मैं कुछ उसमें कमी कर दूंगा। आप देख रहे होगे, पेड क्लासों में पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपनी जान डाल दी वीडियो में। एक एक सवाल में आपको बताने की कोशिश की ये चीजें कहाँ से आई। ऑफलाइन में भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, जितना मैं आपको 1-1.5 घंटे के अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, सवाल हो रहा है कि गलती से 117 रुपए को A, B, C में 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने की बजाय उसे 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इनमें से कौन सबसे ज्यादा और कितना हासिल करता है? ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हम कोई रेशियो में किसी, जैसे मान लेते हम किसी वस्तु को 2:3:4 में बांट रहे थे, अब 3:2:1 में बांट दो किसी को, तो कोई तो प्रभाव पड़ेगा ना। कोई संख्या है तो उसको हम किसी रेशियो में बांट रहे थे, फिर आपने किसी रेशियो में बांट दिया, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूछा है किसको ज्यादा मिल गया। पहले हमने 117 रुपए को इसमें बांटा था, लेकिन फिर हमने इसमें बांटा तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ किसी के पास प्रभाव पड़ा। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा किसको मिला?
ज्यादा पूछा है यहाँ पे, कम पूछा तो कम भी बताते, ज्यादा पूछा तो ज्यादा भी बताते। सवाल समझ गए क्या है? दो बार एक ही रुपए को दो बार रेशियो में बांटेंगे, किसी अलग अलग रेशियो में पहले बांटा था, वो अब अलग अलग रेशियो में बांट रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर पड़ेगा राशियों पर। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे यस या नो? चलिए, तुम्हारे पास क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है भाई लोगों, 1/2 दे रखा है यहाँ पे, 1/3 दे रखा है यहाँ पे, और 1 क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। हमने देखा 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है, हमने सरल अनुपात बदल लिया। 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा सर, और 12 का सब जगह गुणा कर देंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितना बन सकता है। इतना काम तो आप भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 1 6 आएगा सर। ये 2 से काटोगे हमारे पास, 3 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, 4 1 4, और 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। ये हमारे पास रेशियो आ गया, हमारे पास कितना आ गया? 6 4 3 आ गया। ठीक है, थोड़ा मेरा पेन इतना स्टाइलिश नहीं है, थोड़े अक्षरों पे अगर कुछ गलती होती हो, लिखने में राइटिंग समझ में नहीं आती हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, इतना हमारा स्मार्ट बोर्ड जो डेवलप नहीं है, जो और लोगों का, टीचरों लोगों का डेवलप है एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छी क्वालिटी में मेहनत करके आप लोगों तक इस पेन के माध्यम से छोटा सा वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन अपने पास एक बड़ा स्टूडियो भी होगा, और एक दिन हम भी आप लोगों के सामने एक अच्छी तरह की लाइटिंग के साथ, बोर्ड के साथ और अच्छे से पेश हो रहे होंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट के बजाय। आप बिना सपोर्ट के ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इस बोर्ड तक भी पहुंचने में बहुत सारा समय लगा है, बहुत साले लगेंगे। तो आप अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं, क्लास को और लोगों तक पहुंचाते हैं, और बच्चे भी कभी आते हैं, लगता है कि सर ने मेहनत की है, तो आप लोगों के सामने में कहीं ना कहीं और अच्छे बोर्ड के सामने पेश होऊंगा। चलते हैं सवाल पे। तो 6:4:3 के अनुपात में दे रखा था, इसका मतलब हुआ टोटल राशि जो हमारे पास है वो हमारे पास 6 4 9 9 सॉरी 6 4 10 10 और 3 13, सब 13 नहीं थी हमारे पास। टोटल राशि कितनी थी? 117 थी। इसका मतलब ये कितने गुने पर? तो आप बोलोगे सर 9 गुने पर 13 नंबर 117 होता है। तो सबको सर 9 गुना कर दो तो पता चल जाएगा कि कौन को कितने कितने रुपए मिले थे। तो इनको भाई साहब मिले थे 54 रुपए, इसको मिले थे हमारे पास 9 चौक 36 रुपए, और इसको मिले थे हमारे पास कितना? 9 तिया 27, मतलब 117 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया था। 54, 36 और 27 को जोड़ोगे तो आपका 117 रुपए निकलेगा। सर पहली बात समझ में आ गई, ऐसा था। लेकिन हुआ क्या फिर? नहीं, मैं इस रुपए को ऐसे नहीं बांटूंगा, मैं तो इस रुपए को, इसी रुपए को 2:3:4 में बांटूंगा। तो मैंने बोला ये कितना हो रहा है? तो बोला 3 2 5 5 4 9 हो रहा है सर, और 9 नहीं है सर, 117 है। कितना है? 117 है सर। कितने गुने पर? तो आपने बोला सर ये 13 गुने पर होगा, क्योंकि 13 में 117 होता है। तो इसको भी सर 13 गुना कर दो, और इसको भी आप 13 गुना कर दो, और इसको भी आप 13 गुना कर दो। तो देखोगे ये कितना मिलेगा? 52 मिलेगा सर। ये कितना मिलेगा? तो ये 39 मिलेगा। ये कितना मिलेगा? अच्छा ये 13 दूनी 26 मिलेगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा सर? 13 दूनी 26। ये कितना हो जाएगा? 13 3 39, और ये कितना हो जाएगा? 13 चौक 52। यहाँ से हमने देखा कि हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा और कितना हासिल करेगा। ज्यादा पूछा है, कौन ज्यादा व्यक्ति ले गया होगा ऐसी कार्यस्तानी करने के बाद। पहले इन भाई साहब को 54 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब इन भाई साहब को कितने मिल रहे हैं? 26। तो ये पहला वाला तो गलत है। क्यों? पहले 26 थे, पहले 54 थे, अब 26, तो अब तो कम हो गए ना। वो तो हमसे ज्यादा पूछ रहा है। वो तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे ज्यादा कौन को मिला है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इन भाई साहब को कम मिल रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा भी मिल रहा होता उसमें भी इसने बोला सबसे ज्यादा। अगर मान लेते ज्यादा ही मिल रहा था, और भी ज्यादा मिल रहा था, तीनों में ज्यादा ज्यादा मिल रहा होता, मान लेते यहाँ 54 लिखा है, या 56 लिखा होता, या 36 लिखा है, 38 लिखा होता, या 27 लिखा है, या 58 लिखा होता, ज्यादा ही ज्यादा लिखा होता, फिर भी उसमें लिखा है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसको मिला है और कितना मिला है? तो ये तो भाई साहब कम हो गया। 54 पहले मिल रहा था, अब 26 मिले, तो सीधे सीधे कम हो गए। हाँ, 36 पहले मिल रहा था, अब 39 हो गए। इसको जरूर ज्यादा मिला है, अभी ज्यादा मिला है। कितने रुपए ज्यादा मिला है? तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक 3 रुपए ज्यादा हो रहा है। और इसको देखो, इसको भी ज्यादा मिला है। इसको कितना ज्यादा मिला? तो सीधे सीधे 27 रुपए ज्यादा मिले, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है। अरे ऐसे ना, तो इस सवाल में यही लिखा था सबसे ज्यादा हासिल हुआ है। तो 3 रुपए। देखो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि कम मिल रहा था, दूसरा वाला सही हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन तीसरे वाले को भी तो ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? तो 27 रुपए सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। वो भी किसको मिल रहा है 27 रुपए सबसे ज्यादा? तो ये मिल रहा है लोग, एबीसी में बांटा था, ए और कौन था? बी, और कौन था सर? सी। ये सर किसको मिल रहे हैं? तो ये मिल रहा है सी को। किसको मिल रहा है? सी को। 27 रुपए सी को मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। मैं एक एक बात समझवा के चल रहा हूँ। ऐसे सवाल आपको सीजीएल में भी दे रखे हैं, पुराने पेपर में भी आ चुके हैं, और नए में भी आते रहते हैं। तो इस बात को बिठा लीजिए कि यही बातें घुमा फिरा के आप लोगों से बार बार पूछी जाती रहती है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला पेश होता है आपके सामने। क्वेश्चन, चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोगों 69 पे, जिसमें अपन लोगों का क्या है टाइप से यहाँ से चेंज हो गया है। टाइप नंबर हमारे कितने हो चुके हैं? तो टाइप नंबर हमारे टोटल 2 हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा टाइप है। इसमें देखते हैं हमें क्या नया देखने को मिलता है। कुछ नया नहीं होगा तो समझाना नहीं पड़ेगा, अगर कुछ नया होगा तो हम आप लोगों को कुछ ना कुछ रूल आप लोगों को जरूर सिखाएंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है सवाल में? उज्ज्वल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के मूल्य वर्ग के 5250 रुपए की करेंसी नोट है। 5250 रुपए है ना, 5250 रुपए लिखना चाहिए। 5250 के करेंसी नोट है।
प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ नोट दे रखे हैं जिनकी संख्या कैसी समान है, लेकिन उन नोटों को अगर देखा जाए, एक नोट जो हमारे पास है वो 100 रुपए का है, एक नोट हमारे पास देखा जाए तो वो कितने का 50 का, एक हमारा देखा जाए तो वो कितने का 200 का है। ठीक है, नोट पे अलग है, नोटों की संख्या कैसी समान है। जैसे हमारे पास हो सकता है 100 के 20 नोट हो, 100 के 50 नोट हो, और 100 के आप लोगों के क्या है वैल्यू, 100 के 20 नोट हो। ठीक है, नोटों की संख्या समान है, 50 के 20 नोट हो, 200 के 20 नोट हो। कहने का मतलब नोटों की संख्या कैसी यहाँ पे समान है, लेकिन रुपए प्रत्येक नोट है वो अलग अलग है, रुपए उस पर अलग अलग लिखा है, नोटों की संख्या समान। ठीक है सर, ये टोटल मिला के जो रुपए बनेगा इनकी जेब में वो बनेगा वैल्यू वो कितना, 5250 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 5250 रुपए। समझेंगे हम कहानी। जैसे हमारे पास नोटों की संख्या समान बोल रहा है तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास 50 रुपए का नोट है सर, एक तो हमारे पास कितना है सर 50 रुपए का नोट है, अगला कितना है हमारे पास सर 100 रुपए का नोट है, अगला हमारे पास कितना है 200 रुपए का नोट है। ठीक है, अगर हम नोट की संख्या बोले तो सर नोट कितने, तो 50 रुपए के नोट मैंने एक्स मान लिए, 100 रुपए के नोट भी हमारे पास एक्स और 200 रुपए की भी नोट एक्स है। अभी पता नहीं है कितने कितने नोट होंगे, लेकिन मुझे ये बोला है कि प्रत्येक सारे नोट कैसे हैं, बराबर हैं, प्रत्येक की संख्या समान है, जेबी एक्स है, जेबी एक्स है, जेबी एक्स है। अब पता नहीं एक्स का क्या मान निकलेगा। हमने देखा मेरी जेब में कितने रुपए होंगे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास मेरी जेब में 2 नोट है और प्रत्येक नोट 50 का है, तो आप क्या कहोगे आपकी जेब में कितने रुपए हैं। मेरे जेब में 2 नोट हैं, प्रत्येक नोट है वो 50 रुपए का है, तो आपकी जेब में कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे 100 रुपए हुए, क्यों, 50 दूनी 100। ठीक है, ऐसे ही हम बोले हमारी जेब में एक्स नोट है लेकिन 50 रुपए का है, तो हमारे पास जेब में कितने हो जाएंगे सर, तो 50 से एक्स रुपए हो जाएंगे। ऐसे हमने यहाँ से देखा सर हमारे पास यहाँ से कितना बन रहा है, तो हमारा यहाँ से अगर देखोगे आप तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, तो आपने बोला मेरे पास एक्स नोट है और 100 रुपए का नोट है, तो हमारे पास कितने जेब में बन जाएंगे, तो 100 एक्स रुपए हमारी जेब में बन जाएंगे। यहाँ से कितने बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ से मुझे 200 एक्स रुपए देखने को मिल जाएंगे। टोटल अगर मेरी जेब में देखे जाए तो कितने रुपए हैं, तो 100 200 300 350, टोटल मेरे पास जो जेब में रुपए हैं वो 350 एक्स हैं, जबकि पास मेरे पास जो रुपए दे रखे हैं वैल्यू को कितने दे रखे हैं, 5250 रुपए दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 5250 रुपए दे रखे हैं। हम काटा पीटी करते हैं, 0 से 0 सर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से काट लो, 7 से काट लो, आपकी इच्छा जितने से काटना चाहते हो 5 से काट दो, 5 7 35 में 35 से भी काट सकता है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए जो आपको पहाड़े याद होते हैं या आप बड़े आसान तरीके से उनको हल कर सकते हैं, इसलिए हम छोटे पहाड़े से काट के आप लोगों को दिखाते हैं। आप डायरेक्ट बड़े पहाड़े से भी काट सकते हैं, बड़ी टेबल से भी कट कर सकते हैं। हमने 5 से काटा, 5 7 35 होता है, 5 से इसको काटोगे तो 5 एकन 5 आएगा, 0 आएगा सर और 5 25 आएगा। ठीक है सर, 7 से काटोगे तो डायरेक्ट 15 बार कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम एक्स का मान ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो एक्स का मान मिला होगा वो 15 मिला होगा। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 50 रुपए के जो नोट थे वो 15 नोट थे, और ये भी कितने थे हमारे पास 15 नोट थे, और ये भी कितने थे हमारे पास 15 नोट थे। हमसे पूछा उसके पास कुल कितने नोट थे, कुल कितने नोट थे, टोटल हमारे पास कुल नोटों की संख्या पूछिए, तो 15 नोट ये हमारे पास, 15 नोट ये हमारे पास, 15 नोट हैं, और टोटल मिला के अगर देखे जाए तो कुल नोट जो हमारे पास बनेंगे सर वो कितने बन जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं सर 45 बन जाएंगे। अरे ऐसे है ना, कितने बन जाएंगे, 45 बन जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता है प्रत्येक नोटों की संख्या बताइए तो आप कह सकते थे 15 है, लेकिन हमसे कुल नोटों की संख्या पूछे तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के नोट 15-15 हैं। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छे से चलते हैं हम अगले सवाल पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। मेरी कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अगला, जो हमारे पास ये टाइप पूरा नोटों पर सिक्कों पर इसी प्रकार से हमें दे रखा है पूरा, तो हम बड़े आसानी से इसको बनाएंगे, समझेंगे। कुछ नया आएगा तो आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करें। हमने देखा कि हमारे पास क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, 7 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में। सिक्के की बात करें, सिक्का डिपेंड करता है, वो 1 रुपए का भी हो सकता है, वो 5 रुपए का भी सिक्का हो सकता है, वो 10 रुपए का भी सिक्का हो सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज तो आप लोगों को 20 रुपए का भी सिक्का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सिक्का दे रखा है, हमें डिपेंड करेगा, हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है, डिपेंड करेगा हमें किस प्रकार के कितने कितने सिक्के दिए जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए ये सिक्के कितने, तो हमारे पास पहला वाला सिक्का 7 दे रखा है हमारे पास, ये कितने हमारे पास 6 सिक्के हैं सर हमारे पास, और ये कितने 8 सिक्के हैं। अभी ये नहीं पता ये सिक्का प्रत्येक कितने रुपए का है, लेकिन हमारी जेब में 7 सिक्के हैं, दूसरे प्रकार के 6 सिक्के हैं, तीसरे प्रकार के 8 सिक्के हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते अभी सर कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। आगे उसने थोड़ा आगे चल के बोला कि पुराने सिक्के का मूल्य क्रमशः, मतलब हर सिक्के का मूल्य दे दिया है। पहले वाले सिक्के का जो मूल्य वो 1 रुपए है, दूसरे वाले सिक्के का 5 रुपए है, और तीसरे वाले सिक्के का मूल्य वो 10 रुपए। मतलब पहले वाले सिक्के पे 1 रुपए लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं अगर पहले वाले सिक्के पे 1 रुपए लिखा होगा तो यहाँ से यहाँ तक 7 सिक्के दिखाई दे, तो यहाँ से कितने रुपए बन गए होंगे, तो आप बोलोगे सर 7 बन गए होंगे। कितने बन गए होंगे, 7। अब एक्स भी लगा सकते हैं, अगर आप एक्स लगाना चाहते हैं तो आप एक्स लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो सर हमारे पास ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास जो 6 एक्स सिक्के थे हमारे पास, लेकिन ये एक सिक्का 5 रुपए का है, तो हमारी जेब में कितने रुपए बन गए होंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे हम, तो हमारे पास ये बन गया होगा 5 6 30 एक्स बन गए होंगे। आपने देखा सर ये कितने का है, तो आपने बोला 10 का है, तो सर ये कितने 10 रुपए का एक सिक्का है, तो 8 सिक्के हमारी जेब में, तो हमारे पास जेब में कितने बने गए होंगे, तो आप बोलोगे 80 रुपए बन गए होंगे हमारे पास। सबको अगर हमने जोड़ के देखा तो हमारे पास कितना हो रहा है, तो हमारे पास हो रहा है 80 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप बोलोगे 110 हो जाएगा सर, ये 110 हो जाएगा। 110 में 7 जोड़ो तो 117 बन जाएगा। 117 एक्स बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, तो हमारे पास टोटल रुपए दे रखे हैं 936 रुपए।
क्या भाई लोगों को काटा पीटी कर सकते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उस बात को फॉलो करिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने देखा कि 117 रुपए दे रखा है, काटा पीटी कर सकते हैं। 9 का पारा पढ़ लो, 13 का पढ़ लो, आपकी इच्छा कितने से काटना चाहते हो। ठीक है, 9 से काट लेते हो तो 9 से काटोगे, 9 से काटोगे, 9 से काटोगे, 13 9 में 117 होता है, 13 बार कट जाएगा सर। 9 से इसको काटोगे, 9 का 9 जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36, और 13 से अगर इसको काटते हो तो 13 8 कितना होता है? 104 होता है। कितना होता है? 13 8 कितना होता है? 104। तो एक्स का मान हमको देखने को मिल गया भाई लोगों को 8। कितना देखने को मिल गया? 8 मिल गया एक्स का मान। हमसे क्या पूछा वो हम बताएंगे भाई लोगों को। तो हमसे पूछा भाई लोगों को, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर पूछी जाए, 5 रुपए के, हमें ये नहीं पूछा कि 5 रुपए वाले कितने टोटल रुपए बने होंगे। टोटल रुपए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। 5 रुपए के हमें सिक्के पूछे हुए हैं, तो हम 5 रुपए के आराम से सिक्के बताएंगे। तो 5 रुपए के सिक्के हैं कहाँ हमारे पास? तो आप देख रहे होंगे हमारे पास 5 रुपए के जो सिक्के थे वो कौन से थे? दूसरे वाले सिक्के थे हमारे पास। 5 रुपए के सिक्के हमारे पास कौन से हैं? दूसरे वाले हैं। ये 1 रुपए वाले सिक्के, ये 5 रुपए वाले सिक्के, और ये कौन से? 10 रुपए वाले सिक्के। ये 1 रुपए वाले सिक्के थे, ये 5 रुपए वाले सिक्के थे, और ये कितने थे? 10 रुपए वाले सिक्के थे। ठीक है, सिक्के का मतलब है कि उस एक सिक्के पे इतनी कीमत लिखी हुई है, और हमारे पास 8 सिक्के हैं, और प्रत्येक सिक्के पे 10 रुपए कीमत लिखी थी। हमसे रुपए नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा जाता अगर मुझे बताओ कि 8 रुपए वाले सिक्कों के पास कितने रुपए रहे होंगे, तो हम यहाँ पे गुणा कर देते 8 का। 8 से 48 बोले तो 480 रुपए मुझको देखने को मिल जाता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे तो ये पूछ रहा है कि बी के पास, या बोल रहा है 5 रुपए वाले के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, और कितना? 10 रुपए। मैं 5 रुपए वाले सिक्के पूछ रहा है, तो सिक्के तो भाई लोगों को ऊपर लिखे थे हमारे पास, ये सिक्के थे, ये क्या थे भाई लोगों? सिक्के थे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 5 रुपए वाले में। एक्स का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो हम आराम से कह सकते हैं सर 8 छिंग कितना हो जाएगा सर? तो 8 छिंग 48 हो जाएगा। तो 5 रुपए के जो सिक्के देखने को मिलेंगे होंगे 48 मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 48। आप ऑप्शन नंबर कौन से में देख पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि भाई लोगों को कितने सिक्के रहे होंगे? कैसे? अगर आप लोगों से पूछा जाता कि 1 रुपए के सिक्के बताइए कितने आए होंगे, तो 8 का गुणा कर देते, 8 7 56 हो जाता। अगर आपसे पूछता मुझे बताओ कि हमारे पास 10 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे, तो 8 बटे 64 बोले तो 64 हमारे पास देखने को मिल जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलते तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। एक एक बात पे गौर करते चलना। मैं अगर अपनी बात से मुकरूं तो आप मुझे तुरंत टोक देना कि सर कमेंट के माध्यम से आपने ये कुछ अलग करा दिया। जो मैं सिखाऊंगा उसी पे बिल्कुल अटल रहूंगा, आप भी अटल बने रहे। चलिए, एक तो भाई लोग अपन लोग क्या करते हैं? पहले अपन लोग क्या करते हैं? सिक्कों का रेशियो लिख लेते हैं। सिक्कों का रेशियो क्या है देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास सिक्कों का जो रेशियो दे रखा है, सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? 6:7 अनुपात हमारे पास कितना दे रखा? 8। हमें यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे पास 1 रुपए का है, और ये हमारे पास कितना है सर? 5 रुपए का है, और ये हमारे पास कितने का? 10 रुपए का है। हमें ये पता है भाई लोग, एक सिक्का 1 रुपए का है, और एक सिक्का इसमें देखा जा रहा है वो कितने का? हमारे पास 5 रुपए का है, और एक सिक्का है वो हमारे पास कितने का? 10 रुपए का है। तो अगर हम यहाँ से टोटल रुपए बनाना चाहें, आप एक्स लगाना तो आप एक्स लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। आप देखेंगे अगर मेरे पास 1 रुपए का एक सिक्का है, तो सिक्के कितने? 6 हैं, तो यहाँ से हमें कितना रुपए मिल जाएगा? तो 6 रुपए देखने को मिल जाएगा। एक सिक्का अगर देखा जाए तो 5 रुपए का है सर, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 7 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से हमारे पास 35 रुपए बन जाएंगे। अगर देखें यहाँ से हमारे पास एक सिक्का 10 रुपए का, हमारे पास तो 8 सिक्के, तो हमारे पास कितने रुपए बन जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 80 रुपए बन जाएंगे। सबको जोड़ के जब देखा तो कितने बन रहे हैं, तो हमने जोड़ा देख लेते कितना बन रहा है हमारे पास। तो हो जा रहा है हमारे पास 6 5 11, 11 की 1 हासिल कितनी हमारे पास? 1, और 9 हो गया, और 9 3 कितना हो गया? 12, 9 3 कितना हो गया? 12। ये 121 देखने को मिल रहा है, 121 हमारे पास बन रहा है। और ये हमारे पास 121 नहीं दे रखा सर, ये 121 नहीं दे रखा। सवाल में हमें टोटल रुपए कितना दे रखा? 847। कितना दिया? 847 रुपए दे रखा है हमको। कितना दे रखा है? 847 रुपए दे रखा है सर हमें। तो हमने देखा सर कितने गुने पर था, आप इसका इसमें भाग लगाओगे तो लगभग 7 बार जा रहा होगा। कैसे? 7 1 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 7 1 7 और 1 8, मतलब 7 गुने पर। या आप एक्स लगा लो तो एक्स का मान 7 निकल आएगा। फिर आप जो पूछा वहां पे रख देंगे। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा पहले को 10 रुपए के सिक्कों का मूल्यों की संख्या बताइए। 10 रुपए के सिक्कों की मूल्यों की संख्या बताइए। 10 रुपए के सिक्कों की मूल्यों की संख्या निकालने तो 10 रुपए वाले पे चलेंगे अपन लोग। 10 रुपए वाले पे देखे तो हमारे पास ये वाला दे रखा है, तो इसको भी आप क्या करो? 7 गुना कर दो। और 10 रुपए में 10 रुपए वाले सिक्कों में 7 गुना करोगे तो कितना? 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा होगा 56। मतलब 10 रुपए की जो सिक्कों की संख्या रही है टोटल मिला के वो कितनी रही है? 56 रही है। 56 सिक्के ऐसे हैं जो 10 रुपए की, 56 सिक्के ऐसे जो 10 क्या है? रुपए के हैं। सब रुपए को जोड़ोगे तो आप लोग को ये हमारे पास जोड़ोगे तो 560 रुपए बन जाएगा, क्योंकि 56 सिक्के बन गए और एक सिक्का 10 रुपए का, तो 560 रुपए इनसे बन गए होंगे। ऐसे सब में गुणा करके जब जोड़ोगे तो आपके पास टोटल निकल के राशि जो निकल के आएगी वो 847 रुपए निकल के आएगी। तो हमारा उत्तर क्या कहलाएगा? 56 कहलाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? एक बैग में 3000 रुपए है, जिसमें से 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल वर्ग के नोट है। यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट 5:8:10 के अनुपात में 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। देखिए ये दो बार चीजें लिख दी है, तो बच्चे को क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। सवाल तो वही है ना,
ये दो बार लिखा है 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए के मूल वर्ग के नोट हैं, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों का अनुपात 5:8:10 के अनुपात में 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। सवाल तो वही है कि 3000 रुपए को टोटल आपको बांटना है। चलते भाई लोग, तो हम यहाँ पे सिक्कों का रेशियो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई लोग? सिक्कों का रेशियो लिखते हैं। तो जब हम सिक्कों का रेशियो लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे? हमारे पास ये 5 दे रखा है सर, और ये हमारे पास कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, और ये हमारे पास कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास कितने कितने के, तो 50 रुपए का पहला वाला है। पहला जो हमारे पास 50 का, मतलब एक नोट है वो 50 रुपए का है। एक नोट है वो कितने का? 50 का है। तो यहाँ पे 5 नोट लिखे हुए हैं। हमने देखा ये वाला कितने का, तो अगला वाला हमारा कितने का? पहला 50 का, दूसरा वाला 100 का है सर। कितने का? 100 का। तीसरा वाला सर कितने का है? तो तीसरा वाला अगर हम देखें तो कितने का हमारे पास? तो तीसरा वाला दे रखा है सर हमारे पास कितने का? 50 का। तीसरा वाला कितने का है? 50 का, 100 का, 10 का, सॉरी कितने का? 10 का। अगर हम यहाँ से देखें भाई लोगों, अगर एक नोट 50 का है तो 5 नोट कितने होंगे? तो 50 का गुणा किया तो हमारे पास 55 25 बोले तो 250 बन गया। यहाँ से देखो एक नोट हमारे पास 100 का है तो 8 नोट कितने के हो जाएंगे? तो आप बोलोगे टोटल हमारे पास जो रुपए बन के बनेंगे वो 800 रुपए बन जाएंगे। 8 का गुणा 100 में करोगे 800। एक नोट अगर 10 का है हमारे पास तो 10 नोट कितने के हो जाएंगे? तो गुणा करेंगे हम, तो यहाँ से 100 रुपए देखने को मिल जाएगा। टोटल अगर हम रुपए करके देखें तो हमारे पास सर कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे हमारे पास 900 हो रहा है, और 9 में जोड़ोगे तो हमारे पास 1150 बन जाएगा। 100 800, 100 900 और 9 2 11, 1150। टोटल हमारे पास जो बन रहा है वो 1150 रुपए बन रहा है सर। और 1150 रुपए नहीं दे रखे हमारे पास, टोटल रुपए दे रखे वो 3000 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 3000। तो हम कितने गुने पर बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इतने को गुणा कर लेंगे तो हम बोलेंगे 1150 का भाग दे देंगे। जैसे हम 1150 का भाग दें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 0 से 0 हमारे पास कट जाएगा सर। 0 से 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और काटा पीटी हो सकती है। 50 रुपए ठीक थे हमारे पास, रेशियो सही लिखा है। 50 रुपए लिखा हुआ है भाई लोग, 100 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपए लिखा हुआ है। गुणा करके जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है? हमारे पास 55 25 250 बन गया। जी हमारे पास 800 बन गया, जी हमारे पास 100 बन गया। जुड़ा तो 900 900 9 2 11, 1150 बन गया। 1150 नहीं दे रखा हमारे पास, 3000 रुपए दे रखा है। और 3000 बराबर रख रहे हैं तो हमारे पास कितने गुने पर बन रहा है? काटा पीटी करनी पड़ेगी हमारे पास। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं, बोलो कौन से? 72 पे। क्या बोल रहा है सवाल? एक बैग में 3000 रुपए जिसमें से 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल वर्ग के नोट हैं। मूल वर्ग का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अलग अलग वर्ग के क्या दे रखे हैं आपको? नोट दे रखे। मूल्य मतलब रुपए, वर्ग मतलब अलग अलग। अलग अलग वर्ग के क्या दे रखे हैं? इनके रुपए दे रखे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पहले, यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट 5:8:10 के अनुपात में, तो 50 रुपए के नोटों की क्या बतानी है आपको? संख्या बतानी है। अब यहाँ पे एक कहानी समझ में आ रही कि सर ऐसा क्यों कर दिया, 2 बार क्यों लिख दिया? यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या लिखा है? 50 रुपए और 100 रुपए और क्या 10 रुपए के नोट है। भाई कैसे भी लिख दो, हम पहले 3 नोट अपने हाथ में पकड़ते और 3 नोट में पहले मैं 50 का निकालता हूँ, फिर 100 का निकालता हूँ और फिर मैं 10 का निकालता हूँ, है ना। और फिर मैं नहीं, मैं ऐसा कर दूं तो पहले मैं 100 का निकाल दूंगा, फिर 50 का, फिर 10 का निकालता हूँ। नहीं, मैं पहले 10 का निकालूंगा, फिर 50 का निकालूंगा, फिर 100 का निकालूंगा। भाई कैसे भी निकालो, नोट तो तुम्हारे पास 3 ही ना, और 3 ही नोट है, इसका मतलब रुपए तो टोटल आपके पास उतने नहीं रहेंगे। आप अदला बदली जरूर कर सकते हैं नोटों की संख्या की, लेकिन आप रुपए को टोटल को नहीं बदल सकते। आपके पास रुपए तो 160 ही रहेंगे ना, 50 100 और 10। आप कैसे भी उल्टा पुल्टा करके आप मुझे नोट दोगे, तीनों बार दोगे तो 160 रुपए ही मेरे हाथ में आएंगे। तो यहाँ पे रुपए दिए कि हमारे पास 3000 रुपए इतने हिसाब से बांटे गए। रेशियो किस हिसाब से बनाए, और यही गलती हो जाती है बच्चों, घुमा के इसलिए दिया कि आपसे गलती हो सकती है। रेशियो दे रखा हमारे पास 100 रुपए का, 100 और कितना दे रखा है सर? हमारा दूसरा दे रखा 100 दे रखा हमारे पास, 100 दे रखा है। अगला कितना दिया है? 50 दिया हमारे पास। और अगला कितना दिया हमारे पास? तो अगला दे रखा है 10। इनका हमें क्या दे रखा है सर? रेशियो। देखो हमने बोला कैसे भी दे दो, हमने पहले 50 100 10 दिए थे, हमने नहीं, हम 100 50 10 देंगे। रुपए आपकी जेब में 3000 ही आएंगे, चाहे आप कितना भी उलट पुलट कर लो। चलिए, लेकिन रेशियो पता होने की वजह से आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 50 रुपए 100 रुपए और 10 रुपए मान के रेशियो फिट करते हो तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए को मान के रेशियो फिट करें। रेशियो इसकी वजह से इतना आया है, ना कि उसकी वजह से इतना आया है। रुपए वही वाले हैं, टोटल उतना ही आएगा, आगे पीछे लिख लो, लेकिन रेशियो में परिवर्तन हो जाएगा। अभी अपन ने एक सवाल किया था ना, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटते तो 117 आता है। अगर 2 3 4 के अनुपात में बांटते तो भी 117 है टोटल। लेकिन रुपए में तो परिवर्तन आ गया था ना, सीके में। रुपए तो सीके 27 रुपए ज्यादा निकले थे ना, तो रेशियो में परिवर्तन होने की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन रुपए में हम नोटों की संख्या को आदान प्रदान कर ले तो टोटल रुपए हमारी जेब में उतने ही आएंगे। लेकिन हो सकता है एक को कम पहले मिल रहे होंगे, अब ज्यादा मिल रहे हों, लेकिन रुपए टोटल उतने ही आएंगे।
तो हमारे पास रेशियो ये वाला लेंगे हम 100 रुपए, 50 रुपए और क्या 10। ये ऊपर वाला मत ले लेना, गलती हो जाएगी। हमारे पास अगर रेशियो देखा जाए तो इनका क्या है सर, हमारे पास ये 5 दे रखा है सर, और ये हमारे पास कितना दे रखा है सर, 8 दे रखा है, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये सिक्कों का रेशियो है। क्या है सर, ये सिक्कों का रेशियो। ये आपके सिक्के दे रखे हैं। तो हमने देखा हमारे पास एक सिक्का है वो 100 रुपए का है। ये क्या है, सिक्का है 100 रुपए का। हमारे पास सिक्के कितने, 5। तो हमारी जेब में कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 100 का गुणा करेंगे सर हम। हमारे पास 100 का अगर हम गुणा करेंगे सर तो हमें कितना देखने को मिल जाएगा। तो आप 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो इसमें, तो आप देख रहे होगे तो आपके पास रुपए देखने को मिलेंगे 500। कितने, 500, क्योंकि 5 नोट है आपकी जेब में और एक नोट 100 का है, तो 500 रुपए हो गए ना आपके पास। यस। आगे देखे तो ये कितने का होगा सर, तो हमने बोला इसमें क्या करेंगे, एक नोट हमारे पास 50 का है, तो 8 नोट कितने हो गए, 50 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 बोले तो 400 देखने को मिल जाएगा। सर एक नोट 10 का है और 10 नोट है हमारी जेब में, तो कितना हो जाएगा, तो 10 × 10 करोगे तो हमें कितना देखने को मिल जाएगा, 100 रुपए देखने को मिल जाएगा। टोटल रुपए अगर हम कर रहे हैं तो टोटल रुपए हमारे पास जेब में कितने आ पा रहे हैं, तो आपने बोला 500, 400, 900, 900, 1000 रुपए आ रहे हैं सर। और सर 1000 रुपए नहीं है हमारी जेब में, 1000 रुपए नहीं है टोटल मिला के। हमारे पास जो रुपए है ना टोटल, वो कितने दे रखे हैं, 3000 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 3000। तो मुझे बताओ कितने गुने पर, तो आपने बोला 1000 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो आराम से मुझे 3000 रुपए देखने को मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, उसको भी हम गुना मानेंगे तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा भाई लोगों। हमसे पूछा 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। क्या बताइए, 50 रुपए के नोटों की क्या बतानी है, संख्या बतानी। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये वाली है। और 50 रुपए के नोट थे कितने हमारे पास, ही हमारे पास ये दे रखे नोट है कि सिक्के थे, ठीक है, नोट दिए थे, इसको मैंने सिक्का लिख दिया, यहाँ पे नोट कर लेना। क्या कर लेना, यहाँ पे नोट दे रखे, नोट क्या दे रखे, नोट दिए। चलो हमें ये पूछा है कि भाई लोग 50 रुपए वाले बताओ कितने हैं, तो 50 रुपए वाले 8 हैं। तो 8 को भी अगर मैं 3 गुना करूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 24 देखने को मिलेगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ बोले तो हमारा उत्तर होगा 24। अरे यस यानु, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 18 बोले तो 73। मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 3:4, 4:3:6 के अनुपात में हैं। यदि गुल्लक में कुल राशि 221 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या बताइए, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। हमने ये देखा कि हमारे पास 50 पैसे हैं सर, 50 पैसे हमारे पास, और यहाँ पे 1 रुपए दे रखा है सर, और यहाँ पे कितना दे रखा है, हमारे पास 2 रुपए दे रखा है। अगर यहाँ पे हम देखें इनके सिक्के कितने कितने दे रखे, तो हमारे पास बोलोगे ये 4 दे रखा है सर हमारे पास, और ये हमारे पास 3 दे रखा है सर, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। ठीक है, मतलब ये 4 सिक्के हमारे पास, ये 3 है और ये कितने, 6। एक सिक्का जो हमारे पास हो 50 पैसे का, एक सिक्का मेरे पास हो 50 पैसे का, ऐसे आपकी जेब में 4 सिक्के। आप एक कॉमन सेंस लगाओ, कितने रुपये आपकी जेब में, एक सिक्का है वो 50 पैसे का है। कितने का है, 50 पैसे का है। ये पैसे हैं, ये रुपए लिखा है, ये किसमें, रुपए में। ठीक है, आपकी जेब में 4 सिक्के हैं और एक सिक्का आपकी जेब, एक सिक्का है उसकी कीमत है 50 पैसा है, तो 4 सिक्के की कीमत कितनी हुई टोटल। तो आपने बोला सर मैं रुपए में कन्वर्ट कर लूंगा ना, कैसे रुपए में कन्वर्ट कर लूंगा, 50 पैसे को मैं रुपए में बदल लेता हूं। तो मैं इसका मतलब 1/2 का गुणा करूंगा, 1/2 का करूंगा तो मुझे 2 रुपए देखने को मिल जाएंगे। अरे ऐसे अनु, मेरी जेब में 4 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का, तो तुम्हारी जेब में कितने रुपए। तो आपने बोला 50 50 50 200 पैसे बन गए सर, और 200 एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 200 पैसे मतलब मेरी जेब में 2 रुपए हैं। नहीं तो आप इसको पैसे को किस में बदल लो, रुपए में बदल लो। 100 का भाग दे के 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अरे ऐसे अनु, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इस लेवल से आप जाओगे तो कुछ भी नहीं है सवाल में। तो हमने बोला ठीक है सर ये कितना बन जाएगा, तो 1/2 का इसमें 4 में गुणा करोगे 2 रुपए बन जाएगा। वैसे भी आप 50 50 50 4 बार जोड़ोगे तो भी 2 रुपए बनेगा, या 50 चौक 200 करोगे तो भी आप लोगों को 2 रुपए देखने को मिलेगा। जे 1 रुपए का हमारे पास 3 सिक्के, तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमारा रुपए में ही लिखा है सर। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए जो देखने को मिल जाएंगे ना, वो कितने मिल जाएंगे सर, 3 रुपए देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे पास एक सिक्का है वो 2 रुपए का, सिक्के हमारे पास कितने, 6। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना मिल जाएगा, तो 6 2 का गुणा करेंगे सर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे तो हम आराम से बता देंगे मेरी जेब में सर कहीं ना कहीं 12 रुपए आएगा हुए। तो टोटल मिला के जो हमारी जेब में रुपए आ पाए सर, वो कितने आए, 3 2 5 और 12 5 17 रुपए आए। टोटल हमारे पास जो रुपए निकल के आए वो कितने निकल के आए सर, 17 आए।
सर 17 नहीं दे रखे, मेरी जेब में रुपए दे रखे थे वो 221 दे रखे थे। सर कितने गुने पर होगा, तो मैंने मेरा काटा पीटी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा सर कितने गुने पर हो रहा है, कितने गुने पर हो रहा है, उस हिसाब से हम बता पाएंगे सर कितने गुने पर है। तो अगर मैं इसमें 17 का भाग देता हूं, अगर मैं इसमें 17 का भाग देता हूं भाई लोगों, अगर मैं इसमें 17 का भाग देता हूं तो मुझे क्या मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं इसमें 17 का भाग लगाऊंगा तो 17 से काटोगे 17 एक 17, सर कितना बच गया, तो आप बोलोगे 5 बच गया, तो 17 तिया 51, तो सीधा सीधा सर मुझे 13 गुने पर दिखाई दे रहा है। कितने गुने पर दिखाई दे रहा है, 13 गुने पर दिखाई दे रहा है। क्या अब हम सवाल का उत्तर नहीं बता पाएंगे, हम हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये थी सर, ये हमारे पास सिक्के लिखे थे, ये हमारे पास क्या लिखे थे सर, सिक्के लिखे थे। तो 50 पैसे की सिक्के संख्या आराम से बता सकते हो, ये कितने गुने पर, 13 गुने पर, तो आप लोग इसको 13 गुना नहीं कर पाओगे, और जैसे ही आप 13 गुना करोगे तो 13 चौक कितना आ जाएगा 52, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, 52 रही हुई, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हुई, ए में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वीडियो को लाइक करो ना और शेयर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 74। सवाल रुपए और सिक्के बारे में बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, चिल्ला चिल्ला के चीजों को आप बेसिक से अगर जाते हो, सवाल कितना भी घुमा फिरा के आ जाए आप धुआं धुआं कर दोगे, बस आपको अच्छे से बेसिक आना चाहिए, कोई रटा हुआ काम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक आना चाहिए। मैं एक ही तरीके पे तब से चल रहा हूं, मैंने कुछ बदला तो नहीं। यस, हमें दे रखा 1,2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। डिब्बे में कितने पैसे थे, डिब्बे में कितने पैसे थे, वो भी किस में बताना है, रुपए में बताना है। किस में बताना है, रुपए में। बेसिक से जाओगे सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। हमारे पास जो अनुपात दे रखा है सर, वो हमारे पास दे रखा है किसमें, 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में दे रखे हैं वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 दे रखी है। पहले हम चलते हैं, लिखते हैं भाई लोग, 1 रुपए दे रखा है सर सवाल में, और क्या दिया है सर, और हमारे पास 50 पैसे दे रखे हैं सर, और क्या दिया है सर, 25 पैसे दिए। ठीक है सर, हमने देखा हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है 1 दे रखा है सर, और ये 2 दे रखा है सर, तो ये हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक है सर, ये हमारे पास सिक्के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर, सिक्के दे रखे हैं। मुझे बताओ यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई सिक्के दे रखी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको दे रखी 80, कितनी दे रखी 80। 50 पैसों की संख्या अगर 80 है तो वैसे ही आप बता सकते हैं कि आप भी जेब में 40 रुपए होंगे। कॉमन सेंस लाओ, अरे मैंने बोला 50 पैसे के आपकी जेब में 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके पास 80 सिक्के, मतलब अठन्नी आपके जेब में है, जो वो कितनी है 80 है, तो आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो आपने बोला 50 पैसे के अगर हमारे पास 80 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरी जेब में 40 रुपए होंगे। अरे यस या नो, इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सीखो, बता तो रहा हूं आपको, सिखा तो रहा हूं। चलिए, तो हमने देखा ठीक है सर, हमें सिक्कों की संख्या दे रखी, कितनी दे रखी है, तो आपको दे रखी सर ये 80 दे रखी है, कितनी दे रखी 80। सर कितने गुने पर है, तो आपने बोला सर 40 गुने पर है, इसको 40 गुना किया तो इसको भी 40 गुना करो, तो यहाँ से हमारे पास ये सर 40 आ गए। ठीक है, इसको भी सर 40 गुना करो, यानी बिल्कुल करना पड़ेगा 40 दिया कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है सर, अब चलेगी कहानी, हमसे पूछा भाई लोगों कितने पैसे थे, मतलब रुपए टोटल बताने, आपको टोटल रुपए आपके कितने बन गए। तो मुझे कॉमन सेंस लग बताओ, ये हमारे पास 1 रुपए का कितना था, हमारे पास ये सिक्के 40 आ गए टोटल, ये 80 सिक्के आ गए, और ये हमारे पास कितने आ गए 120 सिक्के आ गए। क्या मैं इनको रुपए में नहीं बदल पाऊंगा, इतना मुझे आता नहीं है, बिल्कुल आता है। देखो कैसे, 40 सिक्के हैं सर, और ये सिक्का पूरा कितने का 1 रुपए का, तो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से सर मुझे 40 रुपया मिल जाएगा। ये कितने सिक्के हैं सर 80 हैं, पहले से ही दिया था, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 80 सिक्के सर कितने रुपए कितने के हैं जी, तो आपने बोला 50 पैसे के, तो 50 पैसे को क्या आप रुपए में नहीं बदल पाओगे, कितने का भाग दोगे, तो 100 का, क्योंकि आपको पता टोटल 1 रुपए बनाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो कितने की होती है, 100 पैसे की जरूरत होती है।
जैसे हम किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हम 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1000 रहता है 1 किलोमीटर में, 1000 मीटर होते हैं। जब मीटर को मैं सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर में बदलते तो हम 100 के साथ खेलते, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही भाई लोगों को किलोग्राम से जब ग्राम में डालते तो हम 1000 से तुलना करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही भाई लोग रुपए की बात होती है तो पैसे, रुपए और पैसे में जाते हैं, तो मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम 100 से तुलना करके चलते हैं। अरे ऐसे या नो, ठीक है। तो हमने इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने देखा 50 से काटेंगे, 50 सेकंड 50 और 50 दूनी 100, मतलब हमारे पास जो 80 सिक्के वो आधा आधा रुपया के, अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी सर 40 रुपया मिल पाएंगे। अभी मैंने बताया भी था, अभी मैंने बताया था कि 40 रुपए आपकी जेब में बन जाएंगे। अगर आप यहाँ से देखो सर, तो मेरे पास ये कितना है, तो आपने बोला ये 25 पैसे का है, तो 25 का गुणा करेंगे, पैसे को हम किस में बदल देंगे, रुपए में, क्योंकि हम रुपए निकाल रहे हैं, हम आराम से रुपए बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? अरे ऐसे तो कर दो मूर्खो। चलिए 25 सेकंड 25 हमारे पास, और 25 चौक कितना आएगा सर, 100 आएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितने मिल जाएगा, 30 रुपए देखने को मिल जाएगा। क्या मूर्खो आप लोग नहीं जोड़ पाओगे? ये टोटल रुपए कितने जेब में आ गए हमारे पास? अब बताओ, अगर इस प्रकार का हमारे पास बेसिक है तो सवाल कितना घुमाएगा? आप घुमा ले, घुमाएगा, फिर भी हम धुआं धुआं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास तो पूरा बेसिक है सर, घुमा फिरा कितना भी दो, हमें रुपए से पैसे, पैसे से रुपए में तोड़ना आता है, तो हम किसी भी उसको उड़ा सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ से 40 रुपए मिले, यहाँ से 40 रुपए मिले, यहाँ से हमारे पास कितने मिले, 30 रुपए मिले। सबको जोड़ोगे 40 और 40 80, 80 और 30 हमारे पास टोटल होता है 110 रुपए। कितना होता है? 110 रुपए। तो फाइनली हमको जो टोटल राशि देखने को मिली वो हमें 110 रुपए देखने को मिली, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, डी दिल्ली में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी भाषा तुम आप लोगों को समझ में तो आती होगी, कोशिश करता हूँ मैं सरल भाषा में आप लोगों तक डिलीवर करूँ, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस तो वैसे तो ऑफलाइन का तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में आप लोगों के सामने आए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के तो अभी तक पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ डाउट होता तभी नेगेटिव आता है, पॉजिटिव कमेंट की वजह से ही हम आप लोगों के सामने इतनी खुश दिल से आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं चीजें कहाँ से कैसे कैसे बनी होंगी। उत्तर आ गया हमारे पास 110। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारे पास है 75। सवाल क्या कह रहा है? राजू के पास 210 रुपए के सिक्के हैं, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए के, 25% सिक्के 10 रुपए के, और 15% 2 रुपए के, और शेष 1 रुपए के मूल्य वर्ग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। सवाल वही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या कह रहे हैं? हमारे पास ये कह रहे हैं पहले को, हमारे पास टोटल है जो 210 रुपए, उसको गोली मारो। 20% सिक्के हमारे पास कितने के हैं? 20% हमारे पास सिक्के हैं। जो हमारे पास सिक्के का रेशियो लिखना चाहते तो आप सिक्के लिख लो। जैसे हमारे पास 20% सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं, ठीक है सर। जैसे अभी अपन लोग रेशियो लिख रहे थे ना, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया, परेशान नहीं होना, मैं खड़ा हूँ। हमारे पास अगला कितना दिया सर? हमारे पास अगला कह रहा है वो 10 रुपए के हैं, वो 25% है। 10 रुपए के हैं वो कितने? हमारे पास 25% है, ठीक है सर, लिख लेंगे हम। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास अगला क्या है, तो आप उसने बोला है कि 15% है वो 2 रुपए के हैं। 15% है वो कितने के सर? 2 रुपए के हैं, ठीक है सर। अब वो कह रहा है जो हमारे पास शेष बचे हैं, कितने बचे शेष? वो 1 रुपए के। अब आप बताओ ना शेष कितने बचे? तो आप बोलो सर आपने देखा कि 15 और ये कितना हो गया हमारे पास? 15 25 40, और 40 और 20 कितना हो गया हमारे पास? 80। तो 25% भी था और 15% भी था, 20% भी था, टोटल मिला के 100% होता है। जब भी परसेंट आता है तो 100 का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% को हम कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल 100% की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 20% हमारे पास कौन ले गया? पहला वाला ले गया 5 रुपए वाला। 25% देखो तो 10 रुपए वाला ले गया। 15% 2 रुपए वाला ले गया, और शेष जो बचा होगा 1 रुपए। तो हमारे पास 15 25 40 हो गया। 15 25 हमारे पास कितना हो गया? 40 हो गया। और 40 और 20 कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया। 80 नहीं हुआ, 60 हुआ, गलत जोड़ दिया। 15 25 40, 40 और 20 कितना? 60। अगर ये लोग 60 ले गए तो शेष कितना बचा होगा? 40 बचा होगा। टोटल मिला के 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% कहलाती है, ठीक है। इतना सब कुछ आ गया। काटा पीटी करना चाहते हैं तो काटा पीटी करके छोटा कर सकते हैं, और नहीं करना है तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। रेशियो भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काटा पीटी करके भी दिखा दूंगा, वैसे भी करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला मान लेते मेरे पास 20 सिक्के थे, एक सिक्का 5 रुपए का था, तो मेरी जेब में सर कितने रुपए आए होंगे? तो 20 पंजा 100। कितने रुपए आए होंगे? 100। अगर देखें तो हमारे पास ये कितने? हमारे पास 25
25 सिक्के, एक सिक्का हमारे पास कितने है 10 का है, तो यहाँ से हमारे पास कितने रुपए आएंगे, तो आप बोलोगे 250। अगर देखें तो एक सिक्का हमारे पास कितने का, हमारे पास 2 रुपए का, 15 सिक्के, तो सर यहाँ से कितने आएंगे, तो आपने बोला 15 दूनी 30। और यहाँ से देखो एक सिक्का कितने का, 1 रुपए का, तो 40 सिक्के हमारे पास, तो यहाँ से सर कितना आएगा, तो 40 एकन 40। सबको अगर जोड़ते तो हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, तो आप देखोगे हमारे पास ये कितना हो रहा है, तो 40 30 हमारे पास हो रहा है 70, 70 100 170, 170 में 250 जोड़ दो, 170 में 250 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 5 12 की 2, 2 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 420 निकल के आ गया, कितना आ गया 420। टोटल हमारे पास जो राशि निकल के आई इन सबको जोड़ने के बाद वो 420 निकल के आई। टोटल अगर हमने प्लस किया तो भाई देखो हमको देखने को मिला 420, और भाई लोगों 420 नहीं दे रखा, हमको दे रखा है 210। टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 210 दे रखे हैं। तो 420 में कितने गुना करें कि 210 बन जाए, इसको बोलते हैं गुना, या एक्स का मान कहलाता है, या यूनिट कहलाता है। तो इसको बोलते हैं भाई लोगों 1/2 गुने पर है, डायरेक्ट आप 1/2 का गुणा करोगे अगर एक 420 में, तो आपको 210 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 गुने पर है, जो भी पूछा उसको हम 1/2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/2 गुना कर देंगे। तो हमें क्या पूछा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या पूछा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो ये है सर, तो हम क्या कर देंगे सर, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 40 है। अगर 210 निकलता टोटल तो 40 होता, लेकिन हम इसको भी क्या कर देंगे सर, 1/2 गुना कर देंगे। जैसे ही हम 1/2 गुना करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमको 20 देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या करते कि इसका रेशियो बना लेते सर, क्या करते आप इसका रेशियो बना लेते तो भी आप वहीं पहुंचते। परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल सीखे जाओगे। एक एक चीज टुकड़ों में कितना भी घुमा ले फिर भी आप धुआं धुआं कर दोगे। आपने बोला सर मैं 5 से काट लेता हूँ, इसको 5 से अगर काटोगे 5 चौक 20 आएगा, और 5 25 आएगा, और 5 3 15 आएगा, और 5 8 40 आएगा। लो रेशियो बन गया। अब हमने वहीं देखा कि हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ये 10 दे रखा तो 10 पंजा कितना बन जाएगा सर, 50 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास बन जाएगा कितना, तो आपने बोला सर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, 6 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 6। ये हमारे पास 6 बन जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। और ये हम देखेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, तो ये 8 का गुणा करेंगे 1 में तो हमारे पास ये 8 बन जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं हमारे पास 50 लिखा हुआ है। अगर हम इनको जोड़ते हैं हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 20 और 50 70 हो गया। 70 70 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास, 84 बन गया। कितना बन गया, ये हमारे पास 50 और 20 70, और 70 और ये 8 6 14, और सबको जोड़ोगे तो 84 देखने को मिल रहा है। सबको जोड़ा तो हमारे पास 84 हो गया। वाई लोग 84 नहीं दे रखा, सवाल में हमें कितना दे रखा है, ये हमें 210 दे रखा है। ठीक है, तो सर कितने गुने पर हो रहा है, तो आपने बोला कि हम इसमें भाग दे देंगे 84 का, तो पता चल जाएगा सर कितने गुने पर है। हमने काटा 21 एकन 21 आएगा सर, 21 एकन 21 आएगा। 21 चौक 84 होता है, 200 और कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे 5। तो ऐसा लग रहा है ये 5/2 गुने पर है। कितने गुने पर है, 5/2 गुने पर है। हमसे पूछा था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को भी हम क्या कर देंगे, 5/2 गुना कर देंगे। जैसे ही हम 5/2 गुना करेंगे तो 2 से 4 बार कट जाएगा, और 4 पंजा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर भी हमको डी डेली देखने को मिल जाएगा। आपकी इच्छा जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, टाइप चेंज हो गया, हमारी कहानी खत्म हो गई। सिक्कों वाले सवाल में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताया, किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले फिर भी आप धुआं धुआं सवाल को कर सकते हो, धुआं धुआं कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टाइप पे। टाइप नंबर हमारा कौन सा है, हमारा टाइप नंबर 4 है। इससे पहले अपन लोगों ने टाइप 3 पढ़ लिए, और सवाल नंबर आता है हमारा 76। बढ़िया चल रही है सीरीज, बढ़िया से चलता जाएगा, बढ़िया से अपन चलते जाएंगे और देखेंगे अपन लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत कुछ सीखेंगे। हम किसी भी बुक को उठा के देखेंगे, हमारे सवाल ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारा तरीका जो हमें अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों को वहाँ पे सवाल दिखाई देंगे, कुछ टेक्निक्स दिखाई देंगी, और आप हल कर पाओगे। आपको बहुत मजा आने वाला है आपको। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी दो, चाहे आप आने वाले एनटीपीसी को भी दोनों एग्जाम दो, प्री दो, मेंस दो, आपको कोई परेशानी नहीं है। मेंस में फिर दोबारा आप लोगों के सामने होंगे कुछ अपने तरीके के साथ लेके। अभी तो बुक के साथ चल रहे हैं, फिर हमारा भी तो तरीका देखना पड़ेगा आपको कि मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूँ इस बुक को, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। यस, चलिए। तो हमने देखा कि हमारे पास अगला क्या दे रखा है, तो हमारे पास 76 सवाल है ना।
अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 3:4 के बराबर हो जाए। ये सवाल कौन से, जोड़ने वाले, घटाने वाले, जोड़ने वाले, घटाने वाले, वापस निकल गया है ना, कोई इसमें शामिल हो गया, इस प्रकार के आपको सवाल अब देखने को मिलेंगे। चल तो एक प्रकार का रेशियो रहा है, अनुपात का मतलब बटे होता है सर। क्या क्या संख्या दे रखी है, तो हमारे पास 7 दे रखी है और ये बटे में क्या दे रखी है 11। हम इसमें x लगा लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास संख्या जो रही होगी वो 7:11 के अनुपात में लिखी है भाई लोगों, तो हम इसको 7:11 लिख लेते हैं। 7:11 में x लगा लेते क्योंकि हमें पता नहीं है संख्या क्या क्या रही होंगी, अभी हमको मालूम नहीं, इसलिए हमने ऐसा लगा लिया कि x गुणा में लिखा हुआ है, कोई ना कोई यूनिट पे जरूर रहा होगा भाई लोगों। तो हमने क्या कह रहा है, अनुपात का मतलब सर बटे होता है, तो 7x/11x रहा होगा। वो कह रहा है नहीं, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, ऐसा कुछ लिखा था। यस, थोड़ा सा आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ दिया होता तो मैं यहाँ पे x लगा लेता, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, वो क्या जोड़े, तो हमें x ही जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़े, दो तरीके, ऑप्शन भी तरीका। 7/11 में हम क्या जोड़े, तो हमने बोला भाई साहब क्या जोड़े, भाई साहब प्रत्येक पद में x जोड़ दो। जैसे ही आपने x जोड़ा तो वो संख्या हमारे पास कितनी होगी, 3/4 होगी। अभी हम सॉल्यूशन से करा रहे हैं, आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, हमने बोला प्रत्येक पद में आप क्या करो, x जोड़ दो, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रत्येक पद में क्या जोड़े, मतलब प्रत्येक पद में 7 और 11 में हम क्या जोड़े, तो 7:11 में आप क्या करो, x जोड़ दो। पता नहीं है इसलिए हमने जोड़ दिया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा क्या बना सर हमारे पास, तो हमारे पास ये बनेगा 4 का गुणा इधर होगा, 4 7 28 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो बराबर हमारे पास कितना बन रहा है, तो इसका गुणा भी इधर होगा, ये हो जाएगा 11 3 33, और ये हमारे पास हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा सर, 3x। हमें ऐसा करते हैं, इन भाई साहब को तो इधर ले जाते हैं, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो ओनली x बचेगा, और इन भाई साहब को इधर ले जाते हैं तो 33 में से 28 माइनस हो जाएगा उधर, तो आपका बचेगा सर 5। कितना बचेगा, 5, मतलब x का मान हमें 5 देखने को मिल गया। और पक्की बात है, यही संख्या आपको क्या करनी पड़ी, जोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको रेशियो ये देखने को मिल जाएगा। कैसे सर, उत्तर मेरा आ चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, अगर आप 7 में 5 जोड़ते तो हमें 12 देखने को मिलेगा सर। हमको क्या देखने को मिलेगा सर, 12 देखने को मिलेगा। 7 में 5 जोड़ोगे तो हमें 12 देखने को मिलेगा, और अगर आप 11 में 5 जोड़ोगे तो आपको 16 देखने को मिलेगा। काटा पीटी जैसे कर दो तो 3 से 4 से काट सकते हो, 4 3 12 और 4 चौक 16, देखो रेशियो आपको 3/4 मिल गया। तो वो यही कह रहा था कि हम इसमें क्या जोड़ें कि हमारा रेशियो 3/4 हो जाए, क्या हो जाए, 3/4 हो जाए। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इनके 5:6 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता हो। समझ रहे हो, मतलब ऐसा क्या घटाएं कि जो आए वो 17/22 से कैसा होता हो, कम होता हो, 17/22 से कम होता हो। चलिए, वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर, 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर, 5/6 में से घटाने पर, अगर मैं घटाता हूं पहले को 5/6 में से प्रत्येक में से x घटा देते, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, घटाने पर हमको जो मिलता है पहले को वो क्या मिलता है, 17/22 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 17/22 देखने को मिलता है। अगर हम क्रॉस करते हैं पहले को तो हम इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 22 पंजा 110 होता है सर, और माइनस कितना बनेगा हमारे पास, 22x बन जाएगा। बराबर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 17 × 102 होता है, 17 × 102 होता है सर, 17 × कितना होता है हमारे पास, 102 होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 17x। ठीक है सर। चलिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इन भाई साहब को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा। तो अगर हम देखें हमारे पास कितना बच रहा है, तो हमारे पास 110 में से अगर 102 जाएगा तो 8 बचेगा सर, और बराबर में अगर हम चलें तो हम देखेंगे 22 में से हमारे पास 17 घट जाएगा तो हमारे पास 5x बचेगा। ये 22 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 22 में से माइनस का 17 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा। हमने देखा कि हमें x का मान क्या देखने को मिला, तो x का मान हमें देखने को मिला 8 के बटे में हम 5 भेज देते तो हमारे पास 8/5 आ गया। हम 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनने की संभावना है, तो आप बोलोगे 5 का भाग दोगे तो लगभग इसमें जो आएगा 1.6 देखने को मिलेगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे यही पूछा था भाई वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5/6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात कितना,
17:22 से कम होता हो, 17:22 से कैसा होता हो, कम होता हो, 17:22 से कैसा होता हो, कम होता हो। तो ये 1.6 जो हमारे पास आया 17:22 से कैसा होता हो, कम होता हो। तो हमारे पास अगर कम देखोगे तो किससे कम हो रहा है हमारे पास, सबसे नजदीक कौन सा है, तो हमारे पास सबसे जो नजदीक है वो हमारे पास 2 है। क्या भाई लोगों, 2 है। अगर देखोगे 1.6 है वो 2 से क्या भाई लोगों हमारे पास कैसा है, कम है। अब 2 से कम है मतलब 2 से कम, कम तो सर 4 से भी, कम तो सर 5 से भी, कम तो सर हमारे पास 3 से भी। तो कम का मतलब सबसे नजदीक हमारे पास कौन सा कम है, वो हमारा उत्तर कहलाएगा लगभग 1.6 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वही कह रहा था कि घटाने पर प्राप्त अनुपात 17/22 से कम होता हो, 17/22 से कैसा होता हो, कम होता हो। तो 1.6 से कैसा होना चाहिए हमारे पास देखा जाए तो कैसा 1.6 से हमारे पास 2 से कैसा है हमारे पास कम है। तो ये हमारे पास कम दे रखा है। अगर आप यहाँ पे 2 रखे देखते भी, अगर आप इसमें से 2 घटाते तो पॉसिबल तो है नहीं है यहाँ पे। अगर आप 5 में से इसको घटाते 17/22 किसी से भी नहीं आ रहा है, तो ये ओनली 1.6 से आ रहा है। इसका मतलब ये इसके नजदीक कहां पे हो सकता है, इसके नजदीक कहां पर हो सकता है। चलिए भाई, तो आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो इस सवाल में आप लोग कहीं ना कहीं मुझे कमेंट करोगे सर इसका उत्तर ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई लोगों, यहाँ पे 4 हमारे पास, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है। सबसे अगर पास देखा जाए तो हमारे पास 2 के पास 1.6 ही पड़ रहा है, 1.6 के पास 2 ही कम पड़ रहा है, इसलिए हमारा लगभग 2 उत्तर हो सकता है। 2 से कैसा है हमारा कम है, तो हमारे पास जो उत्तर कहलाएगा वो 2 कहलाएगा। कमेंट मत करना, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा नहीं, मैं बिल्कुल आपसे पूछ सकते, लेकिन कमेंट में क्या कर सकते हैं, आपको सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपका इसका उत्तर जो कहलाएगा वो लगभग में आपका 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2। चलते हम अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा अगला है। 2 संख्या इस प्रकार हैं कि उनके मध्य 4:7 का अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आगे जब भी अपन लिख रहे थे सबसे पहला वाला सवाल, 4 अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास, 7 दे रखा है यहाँ पे रेशियो। हमें यहाँ पे x लगा लेते क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या यहीं से प्राप्त होगी, यहाँ से छोटी प्राप्त होगी, यहाँ से बड़ी होगी। ये तभी पॉसिबल है जब आपका x का मान आ जाएगा, तब आप बता पाएंगे कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। तो हमने देखा सर हमारे पास अनुपात का मतलब होता है बटे 4x बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 7x। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं, अगर 4 बढ़ा दे का मतलब होता है जोड़ना। 4 संख्या प्रत्येक में हम 4 बढ़ा दे तो हमारे पास जो रेशियो देखने को मिलता है वो हमारे पास 3/5 देखने को मिलता है। 3/5 का मतलब अगर हम क्रॉस करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा सर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये भी 5 चौक 20 ही बनेगा। ये 5 चौक 20x बन गया, ये 5 चौक 20 बन गया। इधर भी हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे 7 या 21x बन जाएगा सर ये, और इसका गुणा करेंगे तो 4 या 12 बन जाएगा। ठीक है सर, मैं इसको इधर लेके आता हूं तो मेरे को देखने को मिलेगा x मिलेगा सर। तो इन भाई साहब को इधर भेज देता हूं तो मुझे देखने को मिलेगा 8। देखो 21 में से अगर 20 घट गया तो x बचा, ओनली एक x बचा, और 20 में से 12 घट गया तो हमारे पास 8 बचा। मतलब x का मान हमारे पास 8 आ गया। हम यहाँ आराम से रख सकते हैं, हमारे पास 32 रहा होगा सर, क्योंकि 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और ये हमारे पास 56 रहा होगा, 8 7 56। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाने का मतलब है कि आप उत्तर इसका कहलाएंगे 56। क्या कहलाएगा, 56, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ। अरे ऐसे अनु, यस। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 79 बोल रहा है, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। ठीक है सर, यहाँ पे बोल रहा है एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात है। एक तो लाल दे रखा है भाई, एक जो दे रखी है वो कैसी दे रखी है, हरी दे रखी है। कैसी दी है, हरी। कितनी कितनी दे रखी रेशियो, तो हमारे पास 4 कितना दे रखा है सर, 9 दे रखा है। हम x लगा लेते कोई दिक्कत नहीं। 4x बटे कितना बनेगा हमारे पास 9x बनेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखो, वो कह रहा है यदि बैग में हरे रंग की बॉलों को मिला दिया जाता, सिर्फ हरे रंग की बोला जा रहा है, यहाँ पे लाल रंग की नहीं बोला जा रहा है। अभी तक के सवाल में ऐसा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया है, प्रत्येक में 4 बढ़ा दिए, मतलब दोनों में अपन 4-4 बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहा है सिर्फ हरी गेंदों को मिलाया है। इसका मतलब होगा कि हरी गेंदों की संख्या पे प्रभाव पड़ा होगा। हरी गेंदों की संख्या बड़ी होगी, लाल गेंदों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है यदि बैग में हरे रंग की बॉलों को मिला दिया जाता है,
हरे रंग की मिलाओगे तो हरे रंग की कौन सी वाली है, 9x है, तो हरी रंग की गेंदें बढ़ेंगी भाई लोगों, लाल रंग की गेंदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4x लाल गेंदें थी, 4x ही आप लोगों की रहेंगी। इस वजह से जो रेशियो था भाई लोगों वो कितना हो गया, तो आपके पास जो रेशियो था वो हो गया भाई लोगों, लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का रेशियो आया हमारे पास, कितना निकल के आया, तो आपका आया 1/3। हम क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो हमने देखा इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 तिया 12x बन जाएगा, पर इसका गुणा अगर इधर करेंगे तो हमारे पास 1 का गुणा करोगे तो 9x आएगा हमारे पास, पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। फाइनली अगर हम देखें तो हम इस पाइस को इसको इधर भेज देते हैं को, 12 में से 9 घट जाएगा तो 3x बचेगा, और बराबर में 6 दिखाई दे रहा है, 3 से काट देते, 3 दूनी 6, मतलब x का मान है वो हमें कितना देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिल गया 2। कितना मिल गया 2। हमसे पूछा क्या भाई लोगों, तो पूछा बैग में कितनी लाल गेंदें थी, तो बैग में अगर देखें तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 4x थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी हमारे पास सर 8 हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा, बिल्कुल लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, सी में लिखा हुआ है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है। यस अनु, अरे यस अनु। अगर आपसे पूछा जाता हरी गेंदों की संख्या कितनी पहले, तो भाई लोगों पहले अगर पूछी जाए तो आपके पास 18 थी, अगर अभी पूछी जाए प्रेजेंट में कितनी है, तो आपने 6 और डाल दी तो 24 हो जाएगी। पहले 18 थी लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो 24 हो जाएगी, क्योंकि 6 आपने और मिला दी उसमें, ठीक है। यस, चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन, चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे, 80 नंबर पे। क्या कह रहे हैं सवाल, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था, मतलब गूथे हुआ आटा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गूथे हुआ आटा, मतलब आप लोग जो आटा लगाते हैं, गूथा हुआ आटा, आटा में 2 चीजें हैं, हमने जैसे आटा लगाया और आटे में 2 चीजें हैं, क्या क्या है इसमें, आटा तो है और चीनी भी है, आटा ही है पूरा, उस आटे में आपका क्या है, आटा भी और क्या है, चीनी। गुथा हुआ आटे की बात हो रही, गुथे हुए मतलब आपने आटा लिया, एक सूखा आटा होता है, एक आपने गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा मतलब जो गुथा है आपने उसमें आटा तो डाला ही प्लस चीनी और डाली है। गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात दे रखा उनको 4:7, ठीक है सर। मतलब हमारे पास जो चीनी है सर, पहले चीनी दे रखी है, चीनी दे रखी है और क्या दे रखा है सर, आटा दे रखा है, और रेशियो जो दे रखा है हमको दे रखा है वो 4:7 दिया है, ठीक है सर। तो हमने बोला कि हमारे पास 4:7 दे रखा है, हम x लगा सकते हैं यहाँ के, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी चीनी कितनी है और हमारे पास आटा कितना है, और टोटल मिला के देखा जाए तो हमारे पास जो गुठा हुआ आटा है वो हमारे पास 22 किलो है। जस्टिन ने उस 22 किलो आटे में, उस 22 किलो आटे में क्या कह रहा है, आटे में 22 किलो आटे मतलब गुथे हुए आटे में 22 किलो आटा है, वो गुथा हुआ आटा है, ऐसे लिखना चाहिए, 22 किलो गुथे हुए आटे में 22 किलो जो आटा है वो गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा हमारा ये टोटल है, ये टोटल हमारे पास कितना है सर, तो 11x है, और 11x बराबर सर हमारे कितना दे रखा है, तो टोटल गुथा हुआ आटा हमारा 11x हो रहा है, जिसमें चीनी और आटा है। 11x बराबर हमारे पास दे रखा सर 22 kg, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास 14 रहा होगा आटा, और ये हमारे पास कितना रहा होगा, 4 दूनी 8, मतलब 8 किलो चीनी रही होगी गुथे आटे में, और उसमें जो सूखा आटा वो हमारा 14 kg रहा होगा, टोटल गुथा हुआ आटा 22 kg है, ठीक है सर। यहां से वो बोल रहा है कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि नहीं, अभी हम क्या कह रहे हैं भाई लोगों, इस आटे में और आटा मिलाऊंगा, क्या करूंगा, इस आटे में जो आटा है गुथा हुआ आटा है जिसमें चीनी और आटा है, इसमें और आटा मिलाऊंगा, मतलब सूखा आटा और मिलाऊंगा, तो आटे में ही तो आटा मिलाओगे ना, तो हमारे पास चीनी कितनी 8 है और आटा कितना है 14, तो जो मिलाएगा वो उसी में मिलेगा, अगर आटा मिला रहे हो तो आटे में मिलेगा, और चीनी मिला रहे हो तो चीनी में मिलेगी। तो हमारे पास आटा मिला रहे हैं तो आटा तो हमारा ये वाला है नीचे वाला 14 kg, तो इसमें कुछ आटा और मिला रहे हैं, चीनी पे कोई प्रभाव नहीं, पहले 14 kg थी अभी भी 14 kg, सॉरी पहले 8 kg थी अभी भी 8 ही kg रहेगी, बस जो प्रभाव पड़ेगा वो आटे पे पड़ेगा। तो 14 kg में कुछ आटा और मिला दिए, जिस वजह से आप लोगों का चीनी और आटे का जो रेशियो है वो चीनी ऊपर है, हमारे पास चीनी के सामने चीनी और आटे के सामने 8 है, मतलब इसका रेशियो वो 2/5 हमारे पास बन गया है। हम क्रॉस करेंगे वैल्यू को तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, फिर बराबर लगाना पड़ेगा, 2 का गुणा करो 14 दूनी 28, और प्लस x का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 2x और मिल जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो हमें देखने को मिल जाएगा 12, कितना मिलेगा 12 बराबर 2x बराबर हमें 12 देखने को मिल गया। क्यों, 40 में से अगर 28 घटाओगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12, 2 से अगर काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई लोगों 6 आ गया। तो हमसे यही पूछा था भाई लोगों कि बताइए बाद में कितना आटा मिलाया गया, तो भाई लोगों बाद में मैंने आटा x मिलाया था,
जो x के तौर पे हमारे पास कितना 6 किलो है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ, तो इसका उत्तर होगा वाले अपन लोगों का डी दिल्ली। अरे यस या नो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और मैंने आप लोगों को कोशिश की है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। सवाल बड़े बड़े हैं, क्योंकि बिना समझाए हुए सवाल का उत्तर निकालना बड़ी बात नहीं है। मैं उत्तर निकाल के तुरंत तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको एक बार पढ़ना है, 1000 बार नहीं पढ़ना है। इसमें आप छाप दो, बोलोगे कि हाँ कोई टीचर मिला था इसने एक एक सवाल पे आपको बिल्कुल विश्लेषण से बताया कि चीजें कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो सवाल बड़े हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, मतलब टाइम थोड़ा मैं वीडियो बनाने में ज्यादा लूंगा, तो हो सकता है कि बड़ा वीडियो हो जाए, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा। ठीक है, किसी वजह से कल अंगूठे में चोट आने के कारण मैंने वीडियो नहीं ले पाया था, बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, इस वजह से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अब, और मैं आप लोगों को लगातार वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी ऐसी क्वेश्चन की क्लास नेक्स्ट क्लास में जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इनका क्वेश्चनों का क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आपसे वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बहुत सारा आप लोग मुझे प्यार जो दिखा रहे हैं, मैं भी आप लोगों को बराबर आप लोगों के साथ बना हूँ, और वो इसी वजह से बनाऊं क्योंकि आप लोग जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो, प्लस आप लोग पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा तो ये कि आप वीडियो देख रहे हैं, समय बिता रहे हैं। ठीक है, आपको लगता होगा 1.5 घंटे का वीडियो में टाइम, 1.5 घंटे लगातार बोलना, एकदम से चीजों को बिल्कुल करेक्ट आप लोगों के सामने पेश करना थोड़ा सा लगता है, थोड़ा कहने के भी सब कुछ जो हो पा रहा है वो आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार अपन लोग सीरीज को चला रहे हैं, ऐसी चलती रहेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।